किसी में बहुत ज्यादा काबिलियत रहती है, लेकिन हम खुद को जो बैक पुश करते हैं ना वैसे नहीं कर रहे हैं। आज से खुद को हर दिन 1% इम्प्रूव करना है। और आज के से ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करने के लिए आज के एमसी को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ, जो हमारे टॉप वेलनेस कोच है। उन्होंने भी बहुत ज्यादा मैजिक किया है उनके लाइफ में। तो चलो आज के एमसी को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ। वेलकम मोनाली मैम। पाय फुफाटा रुतल काट दिसल वाट तुझी हो झोपून आशा चालत राहा तू गाडून टाक भीती मागू नको आधार शोध तुझं तू दाड घालू नको तू साध कुणाला तुझ्या हातीन दोर जरा लागू दे जोर तुझा दिसू दे रंग जगाला होर पुढे तू सोड निराश तुझा तुला तू दे दिलास। थैंक यू मैम। इतना अमेजिंग वेलकम करने के लिए सबको थैंक यू और सबको गुड मॉर्निंग। जो अभी ज्वाइन हुए उनके सभी के लिए फिर से एक बार वेलकम है। तो हमारे स्टेपिटेरिक्स फैमिली में बहुत दिनों से यानी कि 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आज का दिन तो अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज बोला जाता है जागतिक महिला दिन। तो मैं आज सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सभी ने कैमरा ऑन करना है और जल्दी से आपका वर्कआउट खत्म हो गया है तो अपना फ्यूल यानी कि अपना एनर्जी ड्रिंक आपको साथ में लेके बैठना है। तो सबको गुड मॉर्निंग। मैं मेरा थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम है मोनाली पाटिल और मैं सिल्लोड से बिलोंग करती हूँ। और आप ही की तरह मैंने भी चाहा कि मुझे भी वेट लॉस करना था और मैंने वेट लॉस के लिए अपना चाय नाश्ता सिर्फ रिप्लेस किया और रिप्लेस करने के बाद अमेजिंग वेट लॉस हुआ है। मेरा 17 किलो से ज्यादा वेट लॉस हो चुका है और मेरे 12 इंचेस कम हो चुके हैं और ट्रिपल एक्सएल से मेरी एम साइज आ चुकी है और उसके साथ साथ एंटी एजिंग भी बहुत बढ़िया हो चुका है। उसी के साथ मेरे हस्बैंड, उनका 108 किलो वेट था, विदाउट वर्कआउट उन्होंने 34 केजी वेट लॉस किया है। तो इतना अमेजिंग रिजल्ट आने के बाद मेरी बेटी को भी लगा कि अरे हम तो सब खाते पीते घर के, तो हमें भी थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो उसने भी खुद का अमेजिंग वेट लॉस और फैट लॉस किया है। ये ऐसा रिजल्ट देखने के बाद उसे और एक रिजल्ट मिला है, स्किन का रिजल्ट मिला है। वो भी स्किन का भी रिजल्ट अमेजिंग है। तो ये सारे रिजल्ट तो आते हैं, पर दूसरा जो रिजल्ट है वो आज आप जो देखने वाले, आज हम जो जाने वाले दूसरा रिजल्ट। आप बोलोगे कि दूसरा रिजल्ट यानी कौन सा रिजल्ट? जो सामान्य महिला किसी और यानी कि जो बोले जाते हैं ना गगन भरारी जिसे बोली जाती है ना, वो गगन भरारी हम कैसे ले सकते हैं वो आज आपको जानने को मिलने वाली है। तो आप लोग रेडी हो? तो आप लोगों ने रेडी हो इस तरीके से कुछ तो हैंड में वगैरह करने मुझे दिखाना। अभी वर्कआउट हुआ है। ओके स्वाति मैम, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू। सभी ने कॉल के ऊपर रहना है और अपना कैमरा ऑन करके रखना है। और जो हमारे आज गेस्ट स्पीकर आने वाले हैं, गेस्ट स्पीकर, ओके सबने हैंड लो करना है, सिर्फ ऐसे हाथ हिलाना है कैमरा ऑन करके। ओके थैंक यू वैशाली मैम। तो इस तरीके से मैंने आपको अटेंटिव बैठने को बोला है। तो सभी हमारे घर के फैमिली सदस्य उनको भी बोलना है कि आज का सेशन आपको थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। गलती से हो गया था, कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती, पर इस गलतियों से हम क्या वो आगे आप देखने वाले। तो जैसे आज हमारे जो गेस्ट स्पीकर है तो उनके लिए हमें 4 पंक्तियां बोलने वाली, वो पंक्तियां भी उनके लिए कम है क्योंकि उनका ही फोटो स्टेटस के ऊपर देख के मैंने हमारी स्टेप टेनिस फैमिली ज्वाइन की थी। तो उनके लिए मेरी छोटी सी आज पंक्तियां रहने वाली है। ती स्त्रीच आहे जिने आयुष्य जगायला शिकवलं, ती स्त्रीच आहे तिने आयुष्य जगायला शिकवलं, ती स्त्रीच आहे जिने त्या जगण्याला अर्थ दिला, ती स्त्रीच आहे जिने त्या शब्दाला अर्थ दिला, ती स्त्रीच आहे जिने शब्दाला अर्थ दिला, ती स्त्रीच आहे जिने त्या शब्दाला क्षणांमध्ये बदलले। ऐसे हमारे जो भारती मैम है, उन भारती मैम की हम प्रेरणादायी स्टोरी सुनने के लिए बेताब है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे आज की जागतिक महिला दिन वुमन के जो गेस्ट स्पीकर है भारती मैम। तो वेलकम मैम। वैकुंठाचा कारभार चालना, एकला विठुरायाला हो संसार पेलना,
थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। और कितना बढ़िया है ना कि मतलब हम कुछ थे नहीं, कुछ सालों पहले कुछ भी नामो निशान नहीं था, और आज हमारे लिए मतलब गाना लग रहा है, आज हमारे लिए कोई तो भी चार पंक्तियां बोल रहा है, तो कितना बढ़िया है। और ये यहाँ पे हो सकता है। सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। एक मिनट, मेरा आवाज आ रहा है ना मैम? परफेक्ट, ओके ठीक, चलो। सो सभी को मतलब सभी जो महिला है ये कॉल के ऊपर, तो सभी को जागतिक महिला दिन की बहुत 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 सारी शुभेच्छा। वैसे तो एक दिन का ऐसा महिला दिन वगैरह वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे साल भर का मतलब बोलते जेंट्स लोग बोलते कि हाँ तुमचं ते ना सगळं काय आमचं काय, लेकिन वो ऊपर ऊपर का होता है, अंदर से होना चाहिए। रिस्पेक्ट 12 महीने होना चाहिए हमारा, मतलब जो रिकॉग्निशन बोला जाता है, घर में भी रिकॉग्निशन हो सकता है ना, मतलब सब्जी अच्छी बनाइए तो हस्बैंड ने बोलना चाहिए कि यस बहुत बढ़िया सब्जी बनाइए, मतलब ऐसा रिकॉग्निशन। तो यस रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए। तो यही सभी बातें 12 ही महीने होनी चाहिए, 365 दिन होना चाहिए। इसे बोलते जाएंगे फिर हम जागतिक महिला ईयर्स बोलते जाएंगे। सो यस, अभी मैं मेरी स्टोरी बोलूंगी। तो महिला शब्द का अर्थ क्या है, मैं थोड़ा सा एक लाइन में बोल देती हूँ। और वैसे तो सभी को मालूम होगा, किसी किसी को मालूम नहीं होगा तो उनके लिए मैं बोल देती हूँ। आप ये बड़े लाइन में लिख सकते हैं, न जाने एक एक लाइन किसी को क्या छू जाए मालूम नहीं है, क्योंकि एक लाइन से भी लाइफ चेंज हो सकती है। तो आप ये लिख सकते हैं, मतलब जिन मैं मेरी स्टोरी बोलने वाली हूँ आज। मैं ऐसी बहुत बड़ी स्पीकर वगैरह नहीं हूँ, मैं सिंपल सर्वसाधारण आज भी सिंपल भी हूँ और सिंपल ही रहने वाली हूँ। सो मैं मेरी स्टोरी में मेरी जर्नी कैसे मैं सक्सेस हुई है तो वो मैं बात करने वाली हूँ। तो बिल्कुल अगर आपको पसंद आए तो लाइन आप लिख सकते हैं। सो महिला मतलब मन में आए तो सबको हिला के रख दे, वो होती है महिला। बराबर है? मतलब मनात आलं की हाँ, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो निगेटिव नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये तो तुला दाखवते वो वैसा नहीं होना चाहिए। और मैं इतना ही सिंपल बात करती हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि कुछ हाई फाई वगैरह वगैरह नहीं। ऐसे ही मैं बात करती हूँ, पहले से ऐसी हूँ और ऐसी ही रहने वाली हूँ। सो यस, मैं अभी मेरी पीपीटी शेयर कर देती हूँ ताकि आपको पता चले। एक मिनट। ओ, एक मिनट, मैं बाहर ही निकल चुकी हूँ। सिर्फ 1 मिनट, दूसरे डिवाइस से मैं बाहर निकल चुकी हूँ। वहाँ है जहाँ तू है, कदमों में तेरे जन्नतें बिछी हैं, जलवों में तेरे शोहरतें छुपी हैं। तू खुदा की दुआ, सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के जमी पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, तू उड़ाने। ये जिसको मैंने 100 किया है ना उसको कोस्ट कीजिए प्लीज। तो ऐसे ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती है। पहले आज वैशाली मैम ने बोला था टेक्निकल इशू आते हैं। हाँ यस, ओके।
Okay, perfectly. Yes. Okay, thank you. So मेरा नाम भारती चंद्रशेखर मस्के है और ये अभी ये ऐसी लेवल है, मतलब इस कंपनी में जो बहुत लोग 12 साल 13 साल 14 साल में उनको अचीव होती हो, और हमारा नसीब, हमारी मेहनत की, और हमारे पास जो सुपर डुपर हमारे जो कोचेस थे, मतलब सचिन सर और सविता मैम, उनके वजह से ये हमें, मतलब उनके गाइडेंस की वजह से इतने जल्दी हमें ये पिन अचीव हुई है, ये लेवल अचीव हुई है, जिसका नाम है प्रेस्टीम। तो ये अभी मैं इस लेवल पे हूँ और इस शख्स को बिल्कुल सैल्यूट करेंगे, नमस्कार करेंगे, क्योंकि इन्होंने अगर ये नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती, मेरे कोच यहाँ पे नहीं होते, बराबर है। तो इनको जरूर जरूर सैल्यूट करना चाहिए सभी लोगों ने, जो भी ये चाय और ब्रेकफास्ट लेते हैं, जो भी ये न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्होंने सभी ने इनको सैल्यूट करना चाहिए। सो यस, अभी मेरी स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। जिनको भी साउंड नहीं आ रहा है उन्होंने प्लीज चेक करना है अपना अपना माइक। तो ये मैं हूँ, मतलब ये 6, 7, 8 ऐसे मेरे फोटो है, मतलब 6 स्टैंडर्ड का, 7 स्टैंडर्ड का, 8 स्टैंडर्ड का, ऐसा मेरा फोटो है। ये बताने का रीजन क्या है कि मैं पहले से, मेरी हॉबी है डांस, मतलब मुझे बहुत ज्यादा डांस पसंद है और फोटो निकालना भी बहुत ज्यादा पसंद है। ये जो बीच वाला फोटो है ना, तो ये मैंने छुपा छुपा के निकाला था और घर में मैंने 2 साल के बाद ये फोटो दिखाया था। मुझे बहुत पसंद था फोटो निकालना और डांस, ये दोनों भी एक्टिविटी में बहुत बहुत मतलब पहले तो अभी कैमरा नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, इसकी वजह से मोबाइल में नहीं निकाल पाते थे, लेकिन हाँ, फ्रेंड से उधार लेके या ऐसे हम पॉकेट मनी वगैरह जमा करके, तो मुझे फोटो निकालना बहुत ही ज्यादा पसंद है। यस। तो ये मतलब थोड़ी सी बैक स्टोरी इसलिए बोल रही हूँ कि आगे चल के आपको वो लिंक लग जाएगा कि ये क्या बोल रहे हैं मैम। यस, ये भी मैं, मतलब पहले मैंने बोला डांस एक्टिविटी कुछ ना कुछ करना, ये मेरी हॉबी है। तो मैं फैशन शो, रैंप वॉक वगैरह मुझे बहुत पसंद था। चलो, कितना बढ़िया योगा योग है, जिस पे नंबर आया था वही साड़ी आज मैंने पहना है, बहुत बढ़िया। सो ये देवयानी होने के बाद ये मैंने एक्टिविटी करना स्टार्ट की थी, मतलब मेरे पिताजी को बिल्कुल ही पसंद नहीं था डांस करना वगैरह वगैरह। 9th स्टैंडर्ड तक मैं जो स्कूल में थी, मतलब मेरा जीवन ही बन गया था डांस। लेकिन पहिले जमाने में होता था ना की नाही, तुझी मुलगी जर डान्स केली तर जाईल कुठे निघून, तुला विचारणार नाही। मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, मैं बीच बीच में मराठी में घुस जाऊंगी ना, तो आप समझ लेना। यस। सो म्हणजे तर वडिलांनी बऱ्याच जणांचं ऐकलं, नातेवाईक असतात ना आपले हितचिंतक, सो उनका सुना और मेरे मुझे स्कूल में से निकाल दिया। और तब से मतलब मैंने स्कूल में, मेरी स्कूल चेंज हो गई, मेरा डांस बंद हो गया, तो मैंने सोचा नहीं, अभी कुछ भी नहीं करना है मुझे। तो ऐसे मैंने सोचा था। फिर 10th होने के बाद मेरी शादी की गई। शादी की गई नहीं, मेरा लव मैरिज है, मैंने खुद शादी कर लिया, ऐसा बोल सकते हैं आप। मैं आगे चल के वो स्टोरी बोल दूंगी। लेकिन मुझे डांस बहुत ज्यादा पसंद था। इधर आके मेरे हस्बैंड बोले कि यस, तू कर सकती है अगर तुझे चाहिए। तो ये देवयानी की मेरी बेटी अभी 13 इयर्स की है। तो हाँ, 14, देखो पीछे से बोल रही हो, 14 हो गई मैं अभी। यस, तो 14 इयर्स की है देवयानी। और देवयानी होने के बाद, देवयानी का बर्थ हुआ था 2009 में। मैं डिटेल में थोड़ा बोल रही हूँ, आपको सिर्फ ध्यान रखना है, क्योंकि इसको कनेक्ट होके आगे की स्टोरी, अगर ये नहीं सुनोगे तो आगे आगे आपको लिंक नहीं लगेगा। तो देवयानी हो चुकी थी 2009 में उसका बर्थ हुआ है। और 2011 में भी मेरी सेकेंड डिलीवरी हुई थी, मतलब देवयानी के बाद। लेकिन वो उनको ना मतलब बेबी को रक्त पुरवठा, ब्लड सर्कुलेट नहीं हुआ था उसकी ब्रेन को। अगर वो बच भी जाता, लड़का था, अगर वो बच भी जाता तो मतिमंद मतिमंद होता था, तो ऐसे बोला था। फिर भी हमने प्रयास किए बहुत सारे, तब मुझे इंजेक्शन वगैरह लेना पड़ता था। 3 महीने में लगातार इंजेक्शन लेती थी, जिला मैम के पास ट्रीटमेंट शुरू थी मेरी। तो डेली, मतलब डेली यहाँ से जाना, इंजेक्शन वगैरह लेना, इंजेक्शन एंड स्टेरॉइड ही होता है वो, तो वो लेना।
और वैसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट थी। तो सेकेंड बेबी मतलब बहुत प्रयास किया हमने लेकिन नहीं रहा। तो सेकेंड सिजेरियन के बाद मतलब बच्चा तो नहीं रहा, फिर मैं बहुत सारी डिप्रेशन में चली गई। ऐसे लगने लगा कि बस जिंदगी खत्म, मतलब सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं अंधेरे रूम में रहने लगी थी। बहुत 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 मतलब ऐसे सोचने लगी थी ना कि यह सब जिंदगी खत्म कर दूं। मतलब मुझे वही याद आ रहा था क्योंकि 2 महीने में मतलब 7 महीने में सिजेरियन करके बच्चे को बाहर निकाला गया था और वो कांच की पेटी में था। तो लेकिन डेली में लेती थी वगैरह, तो वो मुझे याद आता था, बहुत याद आता था। और ऐसे मतलब देवे नहीं, मेरे पास जो था उसकी तरफ मैं ध्यान नहीं देती थी, और जो निकल गया, जो चला गया, उसके लिए मैं रोती थी, बहुत ज्यादा रोती थी। यस, तो उसके बाद फिर मतलब हस्बैंड को ऐसे लगा कि नहीं यार, घर में कुछ अलग ही माहौल होने लगा है और ऐसे ही अगर चलता रहे तो भारती खत्म हो जा सकती है। मतलब ऐसे उनको लगा। तो उन्होंने एक दिन मेरी फ्रेंड की स्कूल है, मतिमंद मुलांची स्कूल आहे तिची, सो उनके स्कूल में लेके गए और उन्होंने दिखाया कि देखो क्या होती है लाइफ। मतलब उनको उन्होंने थोड़ा सा मोटिवेट किया कि देखो आपके मतलब, और थोड़ा सा घुमाया भी, मतलब अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम वैसे घुमाया और दिखाया कि देखो आप आपका ही दुःख बड़ा मान के चल रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं होता है। मतलब आपल्याला असं वाटतं ना की नाही माझ्यावरच सगळं जग कोसळलंय, माझंच खूप दुःख मोठं। सो उन्होंने मतलब तब वो सिचुएशन ऐसी सी थी कि तब मुझे लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने बाहर निकाला कि भारती तुम में बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा बाहर निकलो और कुछ ना कुछ आपकी हॉबी फिर से आप अडॉप्ट कर लो, मतलब डांस वगैरह। तो उन्होंने फिर डांस क्लास मुझे लगाया। और ऐसे ही जो हमारा लोकमत सखी मंच वगैरह, मतलब महिलाओं के लिए जो स्टेज होता है, तो वहां पे फिर मैंने एक्टिविटी शुरू कर दी। तो वहां के ये फोटो है। जैसे मैंने एक्टिविटी शुरू कर दी, धीरे 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 मैं उसमें से बाहर आ चुकी थी। लेकिन जब मेरा तीसरा सीजर हुआ, आप देख सकते हैं 3 सीजरिन के बाद मेरी हालत क्या हो चुकी थी। तो क्योंकि सेकेंड वाले सीजर में ना बहुत ड्रग्स यानी मेडिसिन मेडिसिन और इंजेक्शन का इतना मुझ पे ये यूज हुआ था शरीर के ऊपर। तो बॉडी ऐसी मतलब मैं डांस करने के लिए करती थी, लेकिन स्टैमिना बिल्कुल भी नहीं। जो परफॉर्मेंस मुझे देना चाहिए था ना, वो नहीं दे सकती थी मैं, क्योंकि मेडिसिन, केमिकल वाले मेडिसिन वगैरह बहुत यूज हुए थे मेरे बॉडी के ऊपर। फिर उसके बाद जब तीसरा सीजन हुआ, मतलब आदेश, अभी मेरा जो छोटा बेटा है वो 6 इयर्स कंप्लीट है उसको। तो जब 3 सीजन हो चुके थे, तो उसके बाद ये कुछ हालत हो चुकी थी मेरी। आप देख सकते हैं मेरा फोटो। सिर्फ हालत ऐसी हुई थी क्या, तो नहीं, अंदर से स्टैमिना जीरो। मतलब मैं सेकेंड फ्लोर पे रहती हूँ, तो वो सेकेंड फ्लोर भी चढ़ने को मुझे मतलब एक झटके में चढ़ नहीं पाती थी। और उम्र कितनी थी, सिर्फ 30 उम्र में ये सब कुछ हो चुका था। और बाल झड़ना, फिर माइग्रेन, क्योंकि क्या होता था, मुझे आलस आता था। अभी इतना हेवी अगर वेट आपका हो तो बिल्कुल लेजी लेजी आलस आता है। थोड़ा मैं डिटेल शेयर करूंगी मेरा रिजल्ट, क्योंकि अभी बहुत जरूरी है हेल्थ के बारे में नॉलेज लेना। क्योंकि क्या, तो ये मेरा ऐसा रिजल्ट है। तो मैं क्या करती थी, ऐसा मुझे मानना था कि यस मैं चाय बहुत ज्यादा, मतलब खाना छोड़ दूंगी, चाय बहुत ज्यादा पीऊंगी और पॅकेट फूड, मतलब चिप्स बिप्स इकडचं तिकडचं बाहेरचं रोड साइड फूड थोडंफार खाल्लं दिवसभरात, आणि चहा भयंकर। ये मेरे हाथ में जो कप दिख रहा है ना आपको, ये मग, तो इतने बड़े भर भर के मैं 8 से 10 कप दिन भर में चाय और पैकेट फूड, ऐसे ही मेरी मतलब ईटिंग हैबिट ऐसी थी मेरी। और उसके बाद क्या था, फिर सोफा और टीवी, क्योंकि कुछ करने जैसा कुछ था ही नहीं ना। मतलब और वो चाय पीने की वजह से फिर माइग्रेन, एसिडिटी और वेट कम, मतलब बोलते थे डॉक्टर की हाँ तुम्ही वजन कमी करा, बरोबर सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व होतील। लेकिन कैसे, बोलते तो सब है वजन कमी करा, लेकिन कैसे करना है। और आदतें इतनी ज्यादा खराब थी मेरी, रात में 2-2 बजे, 2:30-2:30 बजे तक मोबाइल देखना, फिर 2-2 बजे सोना, क्योंकि नींद ही नहीं आती थी ना। दिन भर अगर मैं सोफे पे बैठी रहूंगी तो नींद कहाँ से आएगा। मतलब टीवी टीवी देखते देखते मैं सो जाती थी। बाई मतलब जो काम वाले बाई थी वो आके काम करके चले भी जाते थे,
लेकिन आलस इतना था, हेवीनेस इतना था बॉडी में, कुछ भी ऐसा उठ के कुछ करूँ ऐसा कुछ भी नहीं था। और 3 सिजरियन हो गए मेरे बेटे की 3 सिजरियन। तो मेरी मम्मी भी बहुत लाड करती, नाही बाई तुझ्याकडनं होणारच नाही, 3 सिजरियन म्हणजे बाप रे बाप, म्हणजे वो ऐसा बोलती थी। और वो मेरे मतलब 15 मिनट्स का अंतर है उसके घर में और मेरे घर में, मतलब मेरी मम्मी के घर में। तो वो आती थी, मतलब दिन भर वो रहती थी, मेरे बच्चे को वो संभालती थी। नहीं बाप रे तू आरामच कर, तुला काही हो नाही, तू आरामच कर। वो आराम करो, मतलब वो कोई तो भी ऐसा होता है ना पैम्परिंग करने वैसा, तो हम भी वैसे ही हो जाते। नहीं खरंच, और कोई बोलने वाला होगा ना, नहीं असच असच असच, तो हम भी वही सोचने लगते थे, हाँ नहीं बाप रे 3 सिजरन मतलब बाप रे बहुत बड़ा कुछ तो भी, ऐसा मैं भी सोचने लगी थी। सोच के ऊपर भी बहुत होता है, तो मैं भी वैसे ही सोचने लगी थी। और ऐसी मेरी लाइफ कट रही थी, मैं जी नहीं रही थी, मैं कट रही थी, एक एक दिन मैं काट रही थी, ऐसा आप बोल सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, तो मेरे उस टाइम मैंने वेट कम करने के लिए मतलब जिम लगाया था, वो हो नहीं रहा था। क्योंकि क्या जिम में जाती थी, जैसे मैं जिम से बाहर आती थी तो भूख लगती थी, तो ठूस ठूस के खा ही रही थी। और घर में आके फिर चाय बिस्किट, मुझे वो बहुत पसंद था, वो म्हणजे रात्री उरलेल्या पोळ्या त्याचं कुचकरा करणे, किंवा रात्री उरलेला भात, किंवा मग जास्त लावायचा मुद्दामून रात्रीचा भात, त्याला मस्त फोडणी शेंगदाणे वगैरे देऊन जिम वरनं आलं की ते खायचं, काय फायदा। तो लेकिन उस टाइम कुछ समझते नहीं था ना, ऐसा लग रहा था मैं बहुत वर्कआउट करके आई हूँ, तो अभी खाना भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो ऐसी मेरी चल रही थी। लेकिन जिम में भी मैंने 6 या 7 महीना मैंने जिम किया, उल्का नगरी में जो लाइफ स्टाइल बोल के, मतलब सिर्फ लेडीज के लिए जो जिम है वहां पे मैं जाती थी, वहां पे भी कुछ रिजल्ट नहीं आया। फिर मैंने स्विमिंग किया, यमजियम में मैंने स्विमिंग लगाया था। तो कल जिसका टॉपिक हुआ है भाग्यश्री, वो और मेरे मैं मतलब बहुत सालों पहले से हम फ्रेंड है। तो हम दोनों भी जाते थे वेट कम करने के लिए, हाँ। वेट कम करने के लिए स्विमिंग लगाया। लेकिन जैसे ही स्विमिंग खत्म हुआ कि बाहर कैंटीन दिखता था, फिर क्या वही पकोड़े चाय वगैरह वही हम खाते थे। तो जैसे हम मतलब वैसा हमारा रूटीन शुरू था। और घर में आके हाँ आज 1-1.5 तास मी स्विमिंग केलं, बाप रे बाप। घर पे आके फिर से टेन्शन, माझं पायच दुखतं, माझं हातच दुखतंय, माझं डोकंच दुखतं। फिर से वही शुरू था। फिर मैंने तीसरी बार पंचकर्म किए, यहाँ पे दीर्घायु हॉस्पिटल है गजानन मंदिर के पास, तो वहां पे मैंने पंचकर्म किए। लेकिन वहां पे भी क्या हुआ, एक हफ्ते में मेरा 1-1.5 किलो कम होता था। लेकिन बाद में क्या करना, पंचकर्म जब खत्म होता है तो उसके बाद में कैसी लाइफस्टाइल, कैसे रूटीन होना है, ये कोई बोलता नहीं था। तो फिर से वही रूटीन, तो मैं थक चुकी थी। और 2011 में ना ये प्रोग्राम मेरे लाइफ में आ चुका था, ये चाय और ब्रेकफास्ट। लेकिन वो यही प्रोडक्ट है, मतलब आज मैं सच बोलूंगी, यही प्रोडक्ट है जिसको मैंने डस्टबिन में फेंक दिया था। क्यों फेंक दिया था, आज ऐसा इतना बुरा लगता है, लेकिन क्यों फेंक दिया था, क्योंकि ये प्रोडक्ट की वजह से कुछ भी रिजल्ट नहीं आया था। तो उसका क्या रीजन, मतलब उसका क्या रीजन हो सकता है, तो उसका रीजन था प्रॉपर कोचिंग। बिल्कुल मुझे कोचिंग नहीं मिली थी, क्या क्या खाना है, कैसे शेक बनाना है, किसके बाद क्या खाना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था। तो इसके बारे में भी मैं निगेटिव हो चुकी थी। और ऐसा सोच के बैठी थी कि बस अभी इसी मेरे बढ़ते हुए पेट के साथ, बढ़ते हुए बीमारियों के साथ और मेडिसिन के साथ मुझे लाइफ काटना है। मेडिसिन के साथ क्यों मैंने बोला, क्योंकि मैं दिन दिन भर में 4-4, 5-5 मेडिसिन खाती थी। मतलब सब कुछ था घर में, लाइफस्टाइल अच्छी थी, लाइफस्टाइल यानी पैसा था, हस्बैंड का अच्छा चल रहा था, मतलब जो बिजनेस है। लेकिन एक बात होती थी, मेरे जो भुन जो किरकिर किरकिर होती थी ना, तो उसके वजह से वो सवेरे 9 बजे निकल जाते थे, तो रात को 9 बजे ही घर में आते थे कि नको बाबा या भारतीची किरकिर, और वो और उसकी मम्मी देख लेंगे दिन भर क्या करना है। ऐसी हम दोनों मतलब सिर्फ 9 बजे सुबह जाके टिफिन लेके जाते थे और 9 बजे रात को आते थे। कुछ बातें नहीं होती थी, कुछ नहीं, सिर्फ किरकिर किरकिर किरकिर, कहाँ घूमना नहीं, कहाँ जाना नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं भी ऐसी मतलब असं मी विचार करायला लागले होते की बस आता लवकरात लवकर आपल्याला मरण येणार आहे आणि आपण संपणार आहोत।
म्हणजे लहानपणी काहीतरी वेगळं स्वप्न होतं माझे. कारण मी स्पोर्ट्स मला खूप आवडायचे. वर्गात क्लासरूम मध्ये कमी आणि मी स्टेडियम म्हणजे स्टेडियम मीन्स मैदान, स्कूलचे जे मैदान असायचे त्याच्यावर मी जास्त असायचे आणि लहानपणापासून एक स्वप्न होतं की नाही काहीतरी असं बनायचं ना जगावेगळं, काहीतरी असं करायचं जगावेगळं. लेकिन ये शादी होने के बाद ना ये सपने पूरे बिखर गए थे। मतलब ये ऐसा बढ़ता हुआ वजन, फिर कॉन्फिडेंस लूज होना, मतलब बहुत कुछ ऐसे लाइफ में कुछ ऐसे पड़ाव आके आ चुके थे कि नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता। मैं हार चुकी थी, सब हार चुकी थी और सिर्फ यही ठान लिया था कि बस अभी 2-3 साल की मेरी जिंदगी है। ऐसे मैंने सोच लिया था। लेकिन मेरी जो फ्रेंड है मतलब आपने उसका टॉपिक भी सुना है, अनघा तुषार पाटिल, उसका सिर्फ एक स्टेटस मैंने देखा था। आप ध्यान दे के सुना, उसका सिर्फ मैंने स्टेटस देखा था और स्टेटस भी कुछ अलग था। क्या था वो स्टेटस? उसने स्टेटस डाला था उसके हस्बैंड की वो एक्सरसाइज ले रही। तो मैंने सोचा ये तो बहुत बड़ी मतलब ये तो बहुत मोटे थे, अभी इतने दुबले-दुबले हो रहे हैं, एक्टिविटी भी कर रहे हैं और ऐसा कोई होता है क्या कि मतलब हस्बैंड की कोई वाइफ एक्सरसाइज लेती है क्या? तो वो वैसा स्टेटस था और सचिन सर का जो क्लब है, वहाँ का ही वो वीडियो था। तो मैंने बोला ठीक है चलो लास्ट लास्ट चांस दे के देखते हैं और पूछ के देखते हैं कि ये क्या कर रही तू? तो मैंने सिर्फ उनको पूछा और फिर उन्होंने बोला कि आ जाओ क्लब में सवेरे-सवेरे। तो मैं वहां पे चली गई और वो फ्लायर भी था मतलब जुम्बा का वगैरह बाहर पोस्टर लगाया था वो क्लब के बाहर। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा है जुम्बा क्लास लगता है डांस क्लास लगता है। मैं ऊपर चली गई, फिर चेकअप वगैरह हुआ, फिर आ गए सचिन सर और सामने उन्होंने वही बोला ये चाय और ब्रेकफास्ट। अरे बाप रे, फिर तो मी कपाळालाच हात मारला की ये ऑलरेडी मैंने यूज मतलब मैंने उनको नहीं बोला की मैंने यूज किया है, लेकिन मी मन में ही मन में की बापरे अभी आता मला माझे हस्बैंड काहीच करू देणार नहीं, क्योंकि वो उन्होंने भी ये लिया था 2011 में मेरे साथ-साथ। लेकिन उन्होंने भी वो तो बहुत ज्यादा हर्बल लाइफ का यश भी सुनने के लिए वो तैयार नहीं थे कि नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। तो मैं सोचने लगी मन ही मन में कि अभी कुछ नहीं हो सकता, सर तो बिल्कुल मुझे मेरे हस्बैंड बिल्कुल परवानगी नहीं देने वाले। लेकिन मुझे क्या अच्छा लगा, वहाँ का जो माहौल है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ पे ना सब खेल रहे थे, हँस रहे थे लेडीज़, बहुत ओवरवेट वाले लेडीज़ थे वहाँ पे, लेकिन वो हँस रहे थे, हैप्पी लग रहे थे उनके फेसेस और कुछ मैंने लाइव टेस्टिमनी सुनी वहाँ पे और उनका सुन के और सर बोले ठीक है 10 दिन में आप ट्राई करके देखो। उन्होंने बोला नहीं कि महीने भर का एडमिशन लियो, उन्होंने बोला कि 10 डेज आप ट्राई करके देख सकते हो। तो फिर सोचा कि यस ठीक है ना, ऐसे तो हम जिंदगी काट ही रहे हैं, तो 10 डेज के बाद क्या होने वाला है, तो 10 डेज ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो मैंने 10 डेज का एडमिशन लिया और ये चाय और ब्रेकफास्ट है वो जिंदगी में फिर से एड ऑन किया, मतलब मेरे जो हाथ में हो। फिर उसके बाद मतलब मैं डेली उठने और हस्बैंड को बिल्कुल नहीं बोला, मतलब मेरे जो मिस्टर है शेखर सर उनको बिल्कुल नहीं बोला। मैंने क्या बोला, मैंने जुम्बा लगाया और उनको पता था ये आए दिन कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती है। तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना सवेरे-सवेरे चली जाती है ना ओके। मतलब देखो हम मतलब अगर शरीर हमारे कंट्रोल में ना हो, तो लोगों के लिए हम बोझ बन जाते हैं। मतलब ये मुझे पॉइंट बोलना है यहाँ पे, घर के हो या बाहर के हो, हमारा शरीर हमारे ही हाथ में रहता है, मतलब हमारे ही इसमें कंट्रोल में होना चाहिए। अगर शरीर कंट्रोल में नहीं है, हेल्थ हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम दूसरों के ऊपर बोझ बन जाते हैं। ये पॉइंट लिख के लेना है आपको। तो मैं बोझ ही बन गई थी उनके लिए कि चला ठीक है, चालली नाही बाहेर 2 तास, ठीक है जाऊ द्या। तो मैं वहाँ पे जाने लगी, फिर वहाँ पे मतलब गुड मॉर्निंग वगैरह मैम बोलने लगे, तो मुझे वो बहुत पसंद आता था, स्माइलिंग फेसेस वगैरह सभी ये मैं लेती थी। तो 10 डेज में ही है ना मेरा 2.5 किलो वेट कम हुआ था और फिर ऐसा लगने लगा था कि यस मैं कुछ कुछ ना कुछ कर सकती हूँ और सिर्फ 2.5 किलो वेट कम नहीं हुआ था, और 10 डेज में ही है ना, मतलब स्टार्टिंग के 3-4 दिन तो सर दर्द वगैरह वो तो कुछ ऐसा हो चुका था लाइफ, लेकिन 4-5 दिन के बाद मेरी जो टैबलेट थे, मैं जो 4-5 टैबलेट लेती थी माइग्रेन की, वो मेरी 3 पे आ गई।
तो मैंने उसके ऊपर भी ध्यान दिया कि अरे 5-6 में टैबलेट लेती थी, 4-5 लेती थी, तो आज मैंने 3 ही लिया, क्योंकि एवरेज जा रहा था पेट में, फ्यूल जा रहा था, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो रही थी, जल्दी उठने लग रही थी। मतलब सिर्फ ये चाय और ब्रेकफास्ट नहीं, उसके साथ आपकी लाइफस्टाइल भी आपको चेंज करना पड़ता है थोड़ा सा। ये अच्छी आदतें लगती है यहाँ पे आके। और ये जो पॉजिटिव सभी बातें करते थे, अरे भारती होऊन जाईल तुझं सगळं, ये जो सवेरे सवेरे में वहां पे मुझे ऐसे लग रहा था कि यस मेरे स्कूल के डेज मुझे रिटर्न मिले, क्योंकि स्कूल में भी ऐसा होता है ना, सवेरे सवेरे तैयार होके जाओ, फ्रेंड के साथ मिलो, दिन भर में क्या हुआ फ्रेंड्स के साथ बातें करो, तो वैसा वहां पे माहौल था। तो मैं वहां पे वैसे करने लगी थी। मैं थोड़े से कुछ फोटोग्राफ दिखाती हूँ मेरे इसके क्लब के, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगा कि मैं क्या क्या करती थी वहां पे। और पहले दिन मतलब मेरा स्वभाव ऐसा हंसते खेलते जैसा था, फ्रेंडशिप मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो पहले से मेरा नेचर था सबसे घुल मिल जाओ, सबसे साथ बात करो, क्योंकि क्या मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, कुछ भरोसा नहीं, ऐसे मुझे लगता था। तो पहले ही दिन मैं अगर गई थी ना, तो वहां पे फ्रेंड बना लिए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और सब मेरे जैसे ही थे ना, ये आप देख सकते हैं, ये कविता मैम, शालिनी मैम। और ऐसे हम एंजॉय करने लगे थे, हंसने लगे थे, घर में कुछ भी होता नहीं था। ये देखो सर क्या करते थे, सर संडे के दिन आउटडोर लेके जाते थे हमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगे था। और ये जो है ना मेरे हस्बैंड, वो बळजबरी आणल्या गेलं मानाचा पुतळा, ते म्हणतात ना मेनाचा गणपती, सो वैसे होता था। बळजबरी ते येणार, मग असंच ऍटिट्यूड मध्ये बसणार, लेकिन अभी वो पूरे चेंज हो गए। और ये देखो मतलब 3-4 किलो कम हुआ, वहां पे गिफ्ट मिलता था। मतलब छोटा कप हो, कप भी सही, लेकिन वहां पे गिफ्ट मिलता था। ये यहाँ पे सब सामने बैठते थे, मैं मेरी स्टोरी, मतलब बहुत, मतलब आज ऐसा लगता था कि पहली वाली भारती में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं बोलने के लिए भी शर्माती थी और घबराहट भी होती थी। सरनी जर म्हटलं भारती तुला रिझल्ट शेअर करायचा, बाप रे बाप, अटॅक येण्याचंच बाकी राहिलं होतं मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, मैं इतनी लो कॉन्फिडेंस, जीरो कॉन्फिडेंस था मुझ में, बिल्कुल मैं कुछ भी कुछ करती नहीं थी। और सबसे पीछे बैठती थी, सर के सामने तो खड़ी भी नहीं होती थी। हाँ, सहेली जो होती है उनके साथ में बातें करती थी, मैम के साथ बातें करती थी, लेकिन सर के साथ नहीं। थोड़ा भी काय म्हणतात ना, डर लगता था मुझे। ये मेरा जो 5 किलो कम हुआ, फिर ये जो डॉक्टर है उनके हाथों से मुझे रिकॉग्नाइज किया गया था, तो वो मुझे बहुत पसंद आया था। तो ये कुछ मतलब क्लब के फोटोज है, ये देखो। और कैसी थी मैं, ये देखो चीन, ये ड्रेस कितनी। और ये कविता मैम है, इनके बड़े बड़े बेटे, इनको देख के मैं ज्यादा इंस्पिरेशन मुझे मिलता था कि यस यार ये मैम ऐसे है। हम उन्हें बारबी डॉल बोलते थे, मतलब सर उन्हें बारबी डॉल बोलते थे। और मैं सोच रही थी हाँ सरांनी मला कधी म्हणायचं असं बारबी डॉल, मी पण असं व्हायला पाहिजे ना। तो इनको देख के मैं मोटिवेटेड होती थी। और ये डॉक्टर डॉक्टर होके भी ऐसे हालत, फिर मुझे इस पे थोड़ा सा मतलब भरोसा आने लगा कि नहीं यार यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, अच्छा अच्छा लेते हैं। यस, शायद खत्म हो चुके हैं। तो ऐसी कुछ वहाँ की मेरी एक्टिविटीज चलती थी। तो फिर मैंने कंटिन्यू करने का ठान लिया कि यस अभी मैं कंटिन्यू कर सकती है। और कंटिन्यू करते हुए मैंने मेरा अमेजिंग ऐसा 17 केजी फैट लॉस किया। 13 इंच मैंने पेट से मतलब कम किया है। और अभी मैं मेरे आइडियल वेट पे 3.25 साल हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने ये चाय और ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया था 1 नवंबर 2019। उस दिन मैंने ये मेरे लाइफ में आ चुका था ये चाय और ब्रेकफास्ट। तो अभी 3.25 साल लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। मैं मेरा मतलब 3 साल बोल सकते हैं आप, 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मैं मेरा आइडियल वेट मेंटेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे सिखाया जाता है, अगर कोई नया है इस फॅमिली में, अभी आज जॉईन हुआ है, अगर वो सोच रहे की हा वेट तर कमी होतं पण नंतर काय सोडलं तर,
ऐसा लग रहा होगा ना, और जाहिर सी बात है लगना भी चाहिए कि होता है या नहीं होता है, लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम अगर फिट और हिट रहना है तो यहाँ का जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे। यहाँ की जो सवेरे सवेरे क्लब होते हैं वहां से ज्वाइन करना पड़ेगा, कंटिन्यू आपके कोच के गाइडेंस के मतलब थ्रू चलना पड़ेगा, तभी आपका इतना अमेजिंग ऐसा रिजल्ट आप पा सकते हो और आइडियल वेट पे आप कंटिन्यू रह भी सकते हैं। तो मैं मतलब 3.5 महीने मैंने मेरा अमेजिंग ऐसा रिजल्ट पा लिया, क्योंकि मैं जुम्बा बहुत ज्यादा करती थी। 8 की बैच नहीं थी, मुझे मालूम है आज भी 6 और 7 ये 2 ही बैच चलती थी सर के पास, लेकिन 8 की बैच हमने स्टार्ट की थी। और एक एक वुमेन्स के लिए सर मतलब एक मैम थे और उनको 6 और 7 बजे उनको जमता नहीं था, तो वो 8 बजे आते थे सब जाने के टाइम, लेकिन वो आते थे तो उतना ही डेडिकेशन से वो मैम की बैच लेते थे। तो वो मुझे बहुत ऐसा पैशनेटिक लगा कि बाप रे सर, मतलब 1 हो 2 हो 3 हो, उतना उनका काम वो 100% दिल लगा के करते। वो वहां पे मुझे सीखने के लिए मिला कि जो भी करना है ना वो 100% दे के करना है। वो एक वुमेन्स के लिए वो पूरी एक 8 से 9 वो पूरा 1 घंटा वो बैच लेते थे, तो वो मुझे डेडिकेशन बहुत अच्छा लगा उनसे कि यस यार मैं भी ऐसा करूंगी। फिर 8 बजे हम आने शुरू किया, फिर 8 बजे ऐसे ही मतलब 5-6 आने लगे, और 8 बजे की बैच जो है बाद में मतलब वहां पे 30 या 35 सिर्फ महिला ही जमा होती थी। फिर बाप रे पूछो मत, मच्छी बाजार मतलब सर अगर किसी को काउंसलिंग करते थे तो किसी को आवाज ही भी नहीं सुनाई देता था, हमारा ही इतना आवाज था। फिर तो मैं अभी सीनियर वहां की हो चुकी थी ना, क्योंकि मुझे हो गए थे 4-5 महीने, सॉरी 2.5-3 महीने हो चुके थे, तो मैं वहां की सीनियर हो। फिर 8 के बैच में लेना शुरू किया, तो मैंने जुम्बा लेना स्टार्ट किया वहां पे, और बहुत अच्छा लग रहा था कि यस कॉन्फिडेंस लग रहा था कि यस अभी मेरा जो सपना था डांस का तो वो मैं वहां पे कंप्लीट कर पाई थी। और सभी सुनते थे, सभी मेरा अच्छा सीनियर कोच ऐसा बोल के मुझे बोल रहे थे। तो फिर मुझे सर ने ये अपॉर्चुनिटी दिखाई थी। उसके पहले ये यस मेरे बेटे और बेटी का रिजल्ट है। मेरी बेटी कम उम्र में ही ओवरवेट होने की मतलब उसी दिशा में चली जाती थी, लेकिन थैंक्स टू ये न्यूट्रिशन उसने भी उसका अच्छा खासा वेट कम किया, वो भी एनर्जेटिक रहती है। और ये मेरा बेटा है 6 इयर्स का, तो उसको ना बाल दमा बोला गया था, अस्थमा मतलब बाल दमा, और उसको 2:30 या 3 बजे वो जो खांसने के लिए शुरू कर देता था, खोखला, तो बहुत ज्यादा खांसी उसको आती थी। सर ने बोला मतलब ये मेरे साथ क्लब में आता था, और क्लब में आने के बाद उसके हाथ में क्या रहता था, पैकेट फूड क्योंकि मुझे मालूम नहीं था ना, मैं तो ले रही थी लेकिन मुझे मालूम नहीं था उसके लिए क्या है। फिर सर ने बोला कि अरे तू हे पॅकेट फूड हे चाना चुना त्याला खाऊस तर तू त्याला डायनोशेक का नाही देत। सो मुझे कुछ अलग ही लगा, मुझे लगा नहीं नहीं बच्चों को नहीं देना, मैं ले रही हूँ ना ओके। मुझे क्योंकि बहुत ज्यादा भरोसा तब तक नहीं आया था ना, तो सर ने जब बोला कि डायनोशेक दे दे दे, लेकिन मैं मान ही नहीं रही थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा लगा कि नहीं सर बोल रहे तो ठीक है ना, करके देखते। तो मैंने वो डब्बा जो है, हमारे जो फैमिली फ्रेंड है और हमारे डॉक्टर भी है फैमिली डॉक्टर मंदार देश पांडे, उनको मैंने दिखाया कि डॉक्टर ये ऐसा डब्बा है, और हमारे जो कोच है जहाँ पे मैं जाती हूँ उन्होंने बोला है कि बच्चों को दो। तो उन्होंने वो कंटेंट पढ़े और उन्होंने बोले ठीक है दे सकते हैं आप। तो उस दिन से मैंने इसको स्टार्ट किया था। तो अभी मतलब मतलब पहले क्या होता था, जैसे ही सीजन चेंज हुआ ना इसको हॉस्पिटल, 15 दिन हुए कि हॉस्पिटल। और बाल दमा मतलब आगे चल के पंप भी स्टार्ट हो चुका, मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ था क्योंकि बहुत कम उम्र का था वो, लेकिन अगर बढ़ता 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 अगर जाता है तो पंप स्टार्ट होता है एक लेवल पे आके। अस्थमा को बहुत जनों को होगा, और बाल दमा ऐसा है ना कि वो मतलब लाइफ टाइम के लिए रह भी सकता है, ऐसा भी होता है। तो मैंने ठीक है विश्वास करके स्टार्ट किया, लेकिन बच्चों के बारे में तो बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, तो कोच के ऊपर नहीं भरोसा किया, डॉक्टर के ऊपर भरोसा किया। लेकिन ठीक है स्टार्ट तो किया ना, और फिर उसके बाद उसका इतना अमेजिंग रिजल्ट आया। वो खाने लगा, उसकी हाइट बढ़ने लगी, वो स्ट्रांग मतलब सभी एक्टिविटी करने लगा। और आज देखो मतलब आज बहुत सारे कोचेस को मालूम है, सभी मेरे साथ एक्टिविटी करता है, डांस करता है, एक्सरसाइज तक करता है। सवेरे एक आवाज देने पर वो उठता है, मतलब सभी सभी सभी।
और मेरी बेटी भी मेरे साथ सभी वर्कआउट वगैरह सब करती, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, हमारा ही अनुकरण करते हैं। अगर हम फैमिली अगर हेल्दी बन जाएंगे, मतलब एक महिला अगर हेल्दी बनने के दिशा में चल जाए ना, तो उसकी पूरी फैमिली हेल्दी बन सकती है। ये मुझे बोलना है यहाँ पे। तो मेरे दोनों बच्चों का भी बहुत अमेजिंग ऐसा रिजल्ट है। और क्यों जरूरी है हेल्थ, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बात करने वाली हूँ। कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना? चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको पसंद आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पे देखो दो दो डिवाइस मेरे लगा के रखा है, तो आप क्या कर रहे हैं, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन वो मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं कि बोलने के लिए। क्योंकि मैं बहुत बड़ी ऐसी इंटरनेशनल वगैरह स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन सपना है कि मैं इंटरनेशनल स्पीकर बन पाऊंगी, बनूंगी ही। ये मेरा सपना है और वो होगा कंप्लीट। तो आपकी जो एक्सप्रेशन है ना, वो मुझे अच्छा लगता है कि आप मैं बोलने के ऊपर अगर आप कुछ एक्सप्रेशन दे, ऐसा ऐसा करे, मान हिलाए, तो अच्छा लगता है। सो यस, हेल्थ क्यों जरूरी है आज के कंडीशन में। तो देखो, अगर मेरा इतना, मुझे बहुत सारा पसंद है, एक्टिविटी करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन ओवरवेट होने के कारण सब खत्म हो चुका था। मैं तो मुझे ही खत्म करने पर तुली थी कि नहीं यार भारती, तो तुझे कोई पसंद नहीं करता, कुछ नहीं होता, तू ही खत्म, मतलब खूप किरकिर व्हायच्या. म्हणजे जेव्हा मायग्रेन मला होता ना, मला लाईट चालत नव्हता, मुलांचा आवाज आवडत नव्हता, टीव्हीचा आवाज आवडत नव्हता. सो इतकी माझी लाईफ जी आहे ती खराब झालेली होती. पण जब हेल्थ आई जिंदगी में, तो क्या क्या मैंने अचीव किया। हेल्थ आई, मैंने गुड हैबिट लगाए, हैबिट भी बहुत। अगर एक हैबिट आप चेंज कर दो ना, तो एक हैबिट अगर चेंज कर दो तो वो आपको जिंदगी बदल सकती है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैंने क्या किया, एक अच्छी आदत लगाई, मतलब चाय और ब्रेकफास्ट लेना स्टार्ट किया। वो एक आदत से पूरी मेरी जिंदगी अभी बदल चुकी है। मतलब ऐसा लग रहा है मैं हर पल एंजॉय करती हूँ, हर पल। और पहले हर एक पल मैं काट रही थी, सिर्फ काट रही थी कि चलो ये पल कब जाएगा, ये पल कब जाएगा। और अभी अभी मुझे टाइम पूरता नहीं है, ये करो वो करो वो करो, ऐसा लगता है मैं 18 इयर्स की, 16 साल की हूँ। इधर जाओ उधर जाओ, मतलब सब एक्टिविटी में करती हूँ। देखो, अगर ये मेरा जो शरीर है, पहले वाला, बिफोर वाला, ये अगर शरीर रहता था तो मैं ये एक्टिविटी कर पाती थी क्या? मुझे कॉन्फिडेंस था क्या? मतलब मेरा पहले एक ढोल था पेट का, उसके ऊपर मैं ढोल चढ़ा पाती थी क्या? ढोल के ऊपर ढोल कैसे लगता था? लगता क्या, मैं बांध ही नहीं पाती थी, क्योंकि मेरा पेट ही एक बड़ा, बहुत बड़ा ढोल बन चुका था। ये बुलेट राइडिंग, क्योंकि मुझे पहले से बहुत मैं डैशिंग, मतलब पहले से बहुत ज्यादा मुझे एक्टिविटी बहुत पसंद है। मतलब स्कूल के टाइम में बहुत ज्यादा मैं एक्टिव रहती थी, करती थी। लेकिन शादी के बाद मैंने बोला ना, ये ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग करना, ये जो ऊपर वाला फोटो देख रहे हैं आप, प्राउड फिनिशर, ये मैंने 10 किलोमीटर मैराथन जो है वो कंप्लीट की थी। मतलब जो लड़की, मैं लड़की बोलती हूँ अभी खुद को, जो लड़की सेकेंड फ्लोर भी नहीं चढ़ पाती थी, वो 10 किलोमीटर भागने का सोच भी कैसे सकती थी। तो क्यों जरूरी है हेल्थ। तो मैंने फिर मैराथन कंप्लीट किया, फिर मैं बच्चे के साथ डांस भी करती है, फिर ट्रैकिंग भी करती, वहां मतलब किधर भी जाऊँ बंदर जैसे लटक भी जाती हूँ। क्योंकि पहले मैं तो गांव में, छुट्टियों के दिन हम गांव में जाते थे, तो सुरपारंब है, मतलब आपको अगर किसी को मालूम है, तो सुरपारंब में मुझे बहुत पसंद था वो खेल। ये झाड़ में से वो झाड़ पे, और एक झाड़ पे से दूसरे झाड़ पे ऐसे चढ़ना, वो खेल मुझे बहुत पसंद था। लेकिन अभी सब भूल गए हम। तो ये मुझे बहुत पसंद था, बाहर जाओ कहाँ भी लटकना लुटकना, कुछ भी एक्टिविटी करना, ये मुझे बहुत पसंद था। और ये हेल्थ मेरे लाइफ में आई, और देखो क्या क्या चेंजेस हुए। मतलब बहुत अमेजिंग ऐसे चेंजेस हुए। ये देखो, ये तो मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की थी, डायरेक्ट मतलब 18 फरवरी को, मतलब ये 19 फेब्रुवारीचा फोटो आहे शिवजयंतीचा, पण कधीचा मागच्या 2 वर्षापूर्वीचा। आणि त्यावेळेस मैत्रीण म्हटली की अगं असं असं आहे, तू करू शकते का? मी म्हणलं का नाही, मी आता चहा आणि ब्रेकफास्ट घेते तोपर्यंत, म्हणजे मी नोव्हेंबरला जॉईन केलं होतं आणि 2019ला, आणि 2020 ची ही शिवजयंती। तर मी म्हटलं मी करू शकते, म्हणजे इतका मला कॉन्फिडन्स आला होता की यस मी सगळं करू शकते। सो विदाउट प्रॅक्टिस
कुछ भी मैंने प्रैक्टिस नहीं किया और 20 किलोमीटर मैंने ये जो हमारे संभाजी नगर के जो रोड है वहां पे मैंने 20 किलोमीटर सबसे आगे मैंने बुलेट राइडिंग की है। देखो आप देख सकते हैं ये हम दोनों ही हैं और हमारे पीछे सब लोग हैं। तो यहाँ से और कॉन्फिडेंस आने लगा कि यस यार मैं मेरे जो गए हुए सपने थे वो मैं फिर से लौटा से। फिर मैंने साइकिलिंग की, 10 किलोमीटर साइकिलिंग किया है, मैराथन कंप्लीट किया है। फिर मुझे फिर से मेडल वगैरह मिलने लगे थे। ये मैं हमारे ग्रुप के है ये सभी, इनको लेके जाती थी, चला रे पळा रे हम काहीतरी म्हणजे आपण काहीतरी वेगळं करू शकतो। जो मतलब मैं मेरा ही लाइफ खत्म कर चुकी थी और देखो अब मैं दूसरों को भी हेल्प करने लगी थी, नहीं दूसरों को भी मोटिवेट करती थी कि नहीं चला अपन करू शकतो। तो ये हमारे सिर्फ ऐसे होते थे। और ये फोटो मतलब ये जब शादी हुए वाला ये सबसे पहला फोटो है पासपोर्ट वाला। हमारे दोनों भी चेहरे मतलब ऐसे पडे हुए है मतलब हसी नाही आहे, हसू नाही आहे चेहऱ्यावर। आणि हा आता मागच्या वर्षीचा फोटो आहे, याच्यावर हसू थांबतच नाही, ये सचिन सर ने ही फोटो निकाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और ये जो पिछले वाला मैंने फोटो दिखाया है हेल्थ के बारे में, तो आजकल है ना हेल्थ की मतलब बहुत बहुत समस्या बढ़ी चुकी है। मतलब देखो पीसीओडी, वेट बढ़ने के कारण पीसीओडी है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, हेमोग्लोबिन का कम होना, मतलब ऐसे बहुत सारे डिसीज शुरू हो गए। किसकी वजह से? तो ओवरवेट के वजह से। बराबर है, मानते हैं आप? और हेल्थ के ही वजह से मतलब किसी ने सोचा था क्या कि ये पूरी जो दुनिया है वो बंद हो सकती है? किसी ने माना था? किसी ने सोचा था? लेकिन कोरोना आया, सब सब बंद हो चुका था, सब रुक गया था। मतलब हमने ऐसी सिचुएशन कभी नहीं देखी थी, तो सब कुछ रुक गया था। तो हेल्थ के वजह से ही ये दुनिया रुक गई थी ना। और कोरोना जैसा फिर कोई वायरस नहीं आएगा, ये आप बोल सकते क्या? कि नहीं आप बोल सकते कि नहीं मैम अभी कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे चाय ब्रेकफास्ट की जरूरत ही नहीं है। ये क्या करता है? ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपकी बढ़ाता है। अगर आप बच्चों को देते हो आपको बच्चे को इम्यूनिटी बढ़ाता है। अगर कोई भी इफेक्ट हो रहा है तो अंदर से ये फाइट करता है। और इसमें क्या है, ये कोई मेडिसिन है क्या? ये शुद्ध सात्विक आहार है ना। सब जो विटामिन है मिनरल्स है वो मिलते हैं। और फिर वो सेल्स जो है, सेल्स बॉडी किससे बनती है? सेल्स से बनती है। तो सेल्स को अगर अच्छा न्यूट्रिशन जाएगा, अच्छे विटामिन जाएंगे, अच्छे न्यूट्रिशन मिनरल जाएंगे, तो सेल्स भी अच्छा काम करने के लिए हेल्प करता है। बराबर है। तो अगर हमने किसी ने भी सोचा नहीं था कि दुनिया बंद हो सकती है, हेल्थ रिगार्डिंग ही बंद हुई थी, तो कितना इम्पोर्टेंट है आज के इसमें हेल्थ। क्योंकि आज जो ग्रोइंग मतलब खेती से उगाना वो भी सब कुछ केमिकल वाला हो गया है, पेस्टिसाइड फूड हो गया है। कुकिंग हाई टेम्परेचर में सब फास्ट दुनिया हो गई। अभी मैं बोलती नहीं कि अभी चूल्हा लेके आप चूल्हे पे खाना पकाओ, अभी वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो हाथ में है वो तो हम कर सकते हैं ना। हाई टेम्परेचर पे हम खाना पकाते, सब मिनरल्स निकल जाते। कुछ कुछ मिनरल्स यानी खनिजे, मतलब हमने सोच अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप गूगल पे ढूंढो, जीवनसत्व आणि खनिजे हे शरीरासाठी किती इम्पॉर्टंट आहे। गुगलवर सगळं मिळतं आजकाल आणि बोलू पण शकता। म्हणजे असं काही नाही की तुम्हाला इंग्लिशच यायची गरज आहे। मला तर अजूनही माझा म्हणजे चहा ब्रेकफास्टची स्पेलिंगही मला व्यवस्थित लिहिता येत नाही। सो ऐसा कुछ नहीं होता कि इंग्लिश आना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ करने की जिद होना चाहिए। और वो जिद के ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं अगर जिद हो। तो मैं क्या बोल रही थी, मिनरल्स तो कितना इम्पोर्टेंट है ये विटामिन और मिनरल जाना। क्योंकि आजकल सभी बच्चे पैकेट फूड, पेस्टिसाइड फूड, पिज्जा बर्गर वगैरह वगैरह, फिर हम भी क्या करते हैं जोमेटो स्विगी उस पे से ही सब आता है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ जॉब पे होते हैं, फिर बच्चों की कोई ना कोई ख्वाहिश रहती है ये करो वो करो, तो फिर वही जोमेटो स्विगी, और उस पे से क्या लाते हैं? कुछ भी नहीं। मतलब हम म्हणजे मी स्पष्ट भाषेत बोलते, आता आपण सध्याच्या स्थितीला जे खातोय ना तो सगळा चोथा खातोय, त्याच्यातनं तुम्हाला काहीच मिळत नाही तुमच्या शरीराला। तर हे खूप गरजेचं आहे। आणि सध्याच्या ह्याच्यात
आपल्याला तरी ठीक आहे, पण आपले जे मुलं आहे, येणारी जी पिढी आहे, त्यांना इतके वेगवेगळे आजार होत आहे की ते आपण विचारही करू शकत नाही. लहान मुलांना थायरॉइड होतोय, मुलींना 11व्या-12व्या वर्षात पीसीओडी सारखे आजार. आपल्याला माहिती नव्हतं की किती हार्मोनल इनबॅलन्स होतोय. भयंकर, कारण मोबाईल देतोय, जे नाही बघायचं ते मुलं बघताय. मी थोडं स्पष्ट बोलते, पण सध्या हे खूप गरजेचं आहे. हेल्थवर ध्यान देणं, आणि आपण बिलकुल लक्ष देत नाही. आपणच असतो मोबाईल मध्ये, बघ तू पण बघ, मी पण बघते, चालू द्या. तो क्या सिखा रहे क्या आप बच्चों को? आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसको आप क्या देने वाले हो? तो बड़ों से ज्यादा आजकल बीमारी जो है ना वो बच्चों में ज्यादा दिखाई दे रही है। तो बहुत जरूरी है हेल्थ का ध्यान देना, बराबर है। चलो अभी मैं थोड़ा सा आगे चली, 8 तो बज गए, थोड़ा सा 20-25 मिनट इधर उधर हुआ तो चलेगा ना? ओके। बिंदास तू दे, टेन्शन घेऊ नको. अरे बाप रे सर, तुम्ही थँक्यू पहिल्या थँक्यू. शब्दापासून ऐकून आलो मी. यस, थैंक यू सर। देखो, जहाँ से सीखा है मैंने वहां पे मैं दे रही, मतलब मुझे आज बहुत बड़ा प्राउड फीलिंग, मुझ पे प्राउड फीलिंग हो रहा है आज, क्योंकि मैं, और होना चाहिए, हर कोई यूनिक है। ऐसे ही भगवान किसी को बनाता नहीं है। हर लेडीज, हर जेंट्स, हर बच्चा, हर कोई यूनिक है। जो भी इस धरती पे ना, हर कोई यूनिक है, और सबने बोलना चाहिए कि यस मैं यूनिक है, आई एम द बेस्ट, बराबर है। तो ये और जो इस फैमिली में आए वो तो खास है ना. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है, मैं तो बीमार रहती थी, लेकिन मेरी जो बीमारी है वो मुझे ही करना था ना। म्हणजे मी आजारी होते तर मी असं पैसे देऊन कुणाला ठेवू नाही शकत ना, की अरे यार मी आजारी पण माझ्यावरच तू मेडिसिन घे, असं आपण म्हणू शकतो का? आपले जे आजार आहे ते आपल्यालाच करायचंय, आपल्यालाच करायचं, म्हणजे आपण सगळ्या कामासाठी व्यक्ती ठेवू शकतो, बाया ठेवू शकतो, जेंट्स ठेवू, म्हणजे गाडी पुसायला तुमच्याकडे जेंट्स असेल, किंवा घर साफसफाई करायला लेडीज असतील, स्वयंपाक करण्यापर्यंत तुमच्याकडे लेडीज असेल. पण जर आजारी तुम्ही आहात, हेल्थच नाही तुमच्याकडे, तर तुम्ही असं कुणी ठेवू शकतात का? नाही यार, मला डोकं दुखतंय, माझ्यावरच तूच आज गोळी घेऊन टाक, असं म्हणू शकतो का आपण? नहीं म्हणू शकत ना. सो शरीर अपना है, और मतलब कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं ना. म्हणजे दिवसातनं 10-15 वेळेस जर ड्रेस खराब झाला तर तो आपण बदलू शकतो, पण शरीर असं काय आहे का? डोळा खराब झाला यार, हा काढून ठेवते, दुसरा लावते, हात खराब झाला, हा काढते आणि कपाटातनं दुसरा लावून घेते. है आपके पास है तो मुझे भी बोल देना, अगर है तो इसके लिए हेल्थ बहुत जरूरी है। मेरी एक फ्रेंड है, करोड़पति है, और जब मैं ये चाय और ब्रेकफास्ट वहां पे लेके गई मतलब उसके घर में अगर एंट्री करो ना तो ऐसा लगता है कि राजमहल। लेकिन वहां पे गई ना मैं, तो सब कुछ सब अच्छा था। उसकी जो क्या बोलते हैं, भगवान है, भगवान की पूजा भी उनके नौकर आदमी कर रहे थे। और वो क्या कर रही थी, उसके मतलब बहुत बड़ा खुर्ची था ऐसा, राजा जैसा, वो खुर्ची पे वो बैठी थी, और उसके बाजू में था मेडिसिन का डब्बा। बघ ना भारती काय कंडिशन झाली। और वो फिर वो बोल रही थी कि नहीं, तू ये देती है ना, ये खूबच महाग है। तो वहां पे इतना चिढ़ आया था मुझे उसके ऊपर, बाप रे, कि इतना आपके पास पैसा है, शरीर जा रहा है, मतलब हे बघा, मरणार तर म्हणजे गरीबही मरणारच आहे, श्रीमंतही मरणार आहे, आणि जर मेल्यावर तुम्हाला एकाच ठिकाणी न्यायचंय, एकाच स्मशानभूमी, असं काही नाही की हा खूप करोडपती माणूस याच्यासाठी वेगळं स्मशानभूमी, असं काही नसतं ना, सेमच असतं ना. पण तिचं ते बघण्याचा दृष्टिकोन माझ्याकडे, अरे यार ही तर सिंपल काम करते, माझ्याकडे तर एवढं आहे. आणि म्हणजे सांगायची गोष्ट आहे की ती म्हणत होती भारती हे खूप महाग आहे, आणि आमच्याकडे ज्या लेडीज आहे ना, काही काही त्या शेतीत काम करणाऱ्या लेडीज आहे, आणि त्या हे सगळं घेतायत. तर तिच्यावर मला कीव आली, बघ तुला करायचं म्हणजे, ये तो मैं 2-2.5 साल पुरानी बात बोल रही हूँ, लेकिन उसके बाद फिर और ज्यादा बीमारी उसके शरीर के अंदर आ रही थी, और एक दिन ऐसा आ चुका था कि सभी, मतलब वो सोई थी, सिर्फ सोई थी, फिर उसको मेरा ध्यान आया, फिर मुझे ये 1 महीने भर की बात अभी बोलती हूँ,
महीने भर पहिले मुझे उसने फोन किया की भारती तू जे करते ना ते दे मला, मी तुझे स्टेटस बघतीये, किती ऍक्टिव्ह झालेली आहे पहिल्या. म्हणजे तिला असं विश्वास नव्हता, तिलाही सेम प्रॉब्लेम होता. तिला असं वाटायचं याने किडनी फेल होईल, याने काही काही हे होईल. आणि तिलाही मी सेम उत्तर दिलं, आता जी मुलं खाताय वडापाव वगैरे त्याच्यावर तुझा विश्वास आहे का? कुठलंही तळलेलं तेल वापरताय, कुठलंही काही वापरताय, त्यांनी तुझं शरीर खराब नाही होत का? मग हे घेऊन तर बघ. सो अभी महीने भर पहले उसने फिर सभी, जब जो मैं सप्लीमेंट लेती हूँ, जो चाय ब्रेकफास्ट लेती हूँ, सभी 1 महीने का ही ऑर्डर डाल दिया है और अभी सब स्टार्ट किया है. तो महीने भर से बेचारी मतलब लेटी थी, तो अभी वो उठ के खड़ी. लेकिन उस टाइम अगर मैंने जब 2.5 साल पहिले मी गई थी और उसी टाइम मी हिने माझ्याकडनं घेतलंच नाही, तिला द्या सोडून. और उसका नंबर भी मैं अगर ब्लॉक कर देती थी तो, और रिलेशन ही खत्म कर देती थी तो, हिने माझ्याकडनं घेतलंच नाही तो. लेकिन नहीं, ये न्यूट्रिशन से माइंड में मतलब विचारों में भी इतना बदलाव आता है ना कि हम नहीं, ठीक है आज नहीं हिला उद्या गरज वाटणारच है, सो ये लेगी ही. तो उन्होंने सच में स्टार्ट किया और अभी इतना अच्छा लग रहा है ना. वो बोलती है भगवान जैसी तू है. मतलब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं मिलता, मतलब आगे चल के मैं मेरी लाइफस्टाइल तो दिखा दूंगी, लेकिन यहाँ पे ना जो ब्लेसिंग मिलते हैं वो मुझे बहुत पसंद था. और रिकॉग्निशन तो बहुत ज्यादा मिलते हैं. अभी हेल्थ आने के बाद अभी आगे क्या क्या हुआ मेरे साथ, तो मैंने फिर आगे चल के ये कोच, वेलनेस कोच, तो मैंने वेलनेस कोच बोल के जर्नी स्टार्ट की. सर बोल रहे थे अरे इतकं छान छान आहे तर तू करायला का नाही, म्हणजे करत का नाही हे काम. और मेरा ऐसा मानना था कि मेरा एजुकेशन कम है, मुझे बोलने आएगा क्या, नहीं बोलने आए. क्योंकि मैं जब क्लब में जाती थी और MIW सेशन वहां पे फिजिकल था, तो सर बोलते थे भारती चलिए रिझल्ट शेअर कर, तर मी सगळ्यात मागे लपून बसायची. म्हणजे इतकं नाव सांगण्याचा पण कॉन्फिडन्स नव्हता. आणि सरांकडे बरं उभी पण राहिले बळजबरी समोर, तर सरांकडे तोंड असायचं, सर तुम्ही प्रश्न विचारा. मी ते जे लोक समोर बसलेले आहे खुर्च्या टाकून, उनके तरफ भी मैं देखती नहीं थी. इतना मेरा कॉन्फिडन्स झिरो था. सर तुम्हीच विचारा प्रश्न आणि मी त्याचं उत्तर देते. सो ऐसी मैं थी. तो उसके बाद फिर सर बोले कि तू कर, मतलब यहाँ पे सपोर्ट बहुत कर लगता है. अभी बाहर की दुनिया में आपको कोई आगे जाने के लिए मोटिवेट नहीं करता है, आपको पीछे खींचते रहते. लेकिन यहाँ पे एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे लोग मोटिवेट करते, तू कर, मैं आहे ना तू कर. और हमारे सर तब तक, मतलब मेरे जो हस्बैंड है तब तक एक 2-2.5 महीने बाद उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. मेरा जो रिजल्ट देख के उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया था. उन्होंने भी अच्छा खासा 12 kg फैट लॉस किया है विदाउट वर्कआउट, क्योंकि वहां पे सब सिर्फ लेडीज थे और लेडीज का उनको फोबिया था. वो बोल रहे थे नहीं नहीं, जहाँ पे लेडीज है वहां पे मैं नहीं आता. लेकिन अभी देखो, अभी सभी लेडीज को ही गाइड करते हैं. कितना मन परिवर्तन हुआ है उनका, बाप रे बाप, मैं बोल नहीं सकती. सो वो अलग स्टोरी है, चलो वो बाद में बोल रही थी. लेकिन फिर मैंने आगे चल के काम स्टार्ट किया वेलनेस कोच बोल के. और ये देखो, मतलब मैंने मेरा जो आईडी निकला था वो February मंथ में निकला था. और ये जो प्रेसिडेंट टीम, मैंने पहले ही बोला कि बहुत लोगों को 12 साल 22 साल, अभी तो हमने देखा है जिनको 23 साल लगे हैं ये पिन अचीव, ये लेवल अचीव करने के लिए. और हमने ये लेवल 21 मंथ में अचीव की थी. ये पूरी टीम, ये ट्रेनिंग सिस्टम, ये मतलब इसकी वजह से हमने ये अचीव किया था. यस, तब मतलब मैंने, मेरा जब आईडी निकला February मंथ में और काम करने के लिए स्टार्ट ही किया, तो क्या हुआ, लॉकडाउन लगा. लॉकडाउन लगने के बाद मैंने बोला अरे यार अभी तो स्टार्ट किया था, अभी सब बंद हो चुका है. लेकिन उसके बाद सर ने फिर जूम कॉल, मतलब जूम के लिए सच में क्लैप होना, मतलब सच में बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है. जूम इज बूम ऐसा बोलते हैं हम. सच में ये जूम और बूम जूम इज बूम बहुत ग्रेट है. जूम के माध्यम से फिर हम मिलते थे और ऐसे हम फैमिली डे करते हैं, लाइफस्टाइल डे करते थे. तो ये जो अलग अलग पोशाक में आप देख रहे हैं मुझे, तो ऐसे हम फोटो निकालते थे और स्टेटस पे डालते थे. तो लोग क्या बोलते थे, अरे यहाँ तो लोग मर रहे हैं, यहाँ पे लोग मतलब सवेरे उठ के बात में, मतलब जो न्यूज थे निगेटिव कोरोना में, वही सुनने के लिए बैठे थे. सब टेंशन में रहते थे.
और ये दोनों अलग क्या कर रहे, ये इतने स्माइली वाले फेस कैसे हो रहे। और शेखर सर में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, मतलब सिर्फ शरीर में नहीं तो माइंड में भी। नाही तो वो एक बिझनेसमॅन है और उनको मतलब किती हसायचं, किती चेहरा असा म्हणजे होठ तुमचे असे काय म्हणतात हे झाले पाहिजे, त्याच्यावरही त्यांचं हे होतं की दात दिसले नाही पाहिजे, आपली कपड्यांची इस्त्री मोडली नाही पाहिजे, इकडे शरीराच्या आत घड्याच घड्या असला, शरीर मोडत चाललं होतं आतून पण कपड्यावरची इस्त्रीची घडी नाही मोडली पाहिजे, वो उनका ऐसा मानना हल्ले था। पण नाही पाहिजे जास्ती. हाँ वो वैसा उनका नेचर था और मुझे भी उतनी पाबंदी थी, लेकिन यहाँ पे आके लोगों के बीच में रह के संगतीचा किती फरक असतो मला हे सांगायचंय। जशी संगत तशी व्यक्ती घडत असते। म्हणजे मी पण जेव्हा मुलं झाले तेव्हा इथे कट्ट्या ओट्यावर बसून याचे त्याचे चुगल्याच करायचे, हिनी अशी साडी घातली, हिनी असंच केलं, तिने तसंच केलं, सास बहू की वो झगडे देख के मैं भी वैसे ही मानने मतलब सोच संगतीचा खूप मोठा असर असतो, हे मला ह्या फोटो मधनं दाखवायचंय की अगर ये इंसान मतलब मुझे भरोसा नहीं रहता था कि ये इंसान बदल सकता है। ये तो शेखर सर बहुत म्हणजे खूप अवघड व्यक्ति होते थे लेकिन अभी बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन उनमें हुआ है। और यस कोरोना के बाद फिर हम शिफ्ट हो चुके थे नगर, आमचं सासर आहे। सो वहां पे भी जाके मैंने मेरी एक्टिविटी बंद नहीं की, क्योंकि पहिले अगर म्हणजे उतरायचंय ना तर पूर्ण याच्यात उतरायचंय, सोडायचं नाही, मग करायचंय तर ते कम्प्लीटच करायचंय। सो ऐसा मेरा मानना था। तो वहां पे भी हम बहुत सभी एक्टिविटी करते थे, सभी एक्सरसाइज वगैरह, ये दिवाली सेलिब्रेशन, फिर थोड़ा सा लॉकडाउन कम होने लगा, फिर हम ट्रेकिंग वगैरह के लिए जाते थे। और ये गांव के तरफ मतलब डेडिकेशन देखो, अगर करना है तो मैंने पहले ही बोला कि 100% देके करना है काम, कोई भी काम करना हो तो वहां पे हम गांव में मतलब हमारे पास लाइट वगैरह नहीं रहती थी, ये ससुराल है मेरा, और हमारे पास लाइट वगैरह नहीं रहती थी, फिर भी हमने वो बैटरी होती ना इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब छोटा जनरेटर, वहां पे मोबाइल की बैटरी लगाई और वहां पे हम ट्रेनिंग सुनते थे। लेकिन ये नहीं किया, कभी मिस नहीं किया, कभी रीजन नहीं दिया कि सर आमच्याकडे हेच नाही आहे, आमच्याकडे लाईटच नाही, आमच्याकडे रेंजच नाही। यहाँ पे क्या होता था, हमें कभी कभी घर में रेंज नहीं आती थी तो हमें 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता था दूर, और हम जाते थे, करते थे, वो किया तभी आज इस लेवल पे, तभी ये मान सम्मान मिल रहा है। तो पहले देना मतलब देना चाहिए होता है, हम क्या करना है, करने से पहले ही हार मान लेते हैं कि नहीं काही होणार नहीं, ऐसा हम सोचते हैं। डेडिकेशन मतलब मैंने पहले ही बोला गांव की तरफ, अभी छोटा बेबी था वो तो मतलब आदेश, तो वो तो छोटा है तो मांडीवरच झोपायचं, नहीं तो आज एक करूच नको, लेकिन उसको लेके भी मैंने मीटिंग अटेंड की है, उसको लेके भी मैंने फॉलो किया है। ये सवेरे क्या उसका टिफिन बनाना होता है, उसको ले मतलब वो करते करते भी यहाँ पे लैपटॉप दिखाई देगा आपको, ये किचन के पास मैं ट्रेनिंग है ना कभी भी मिस नहीं किया। जब भी लॉकडाउन में भी मैंने क्लब अगर मैं ज्वाइन करती थी तो राजेश सर और मैं सबसे पहले ज्वाइन करते थे, और सचिन सर बोलते थे तुम्हें झोपता कि नहीं रात्रि, सबसे पहले हमारा दोनों का नंबर रहता था। मतलब आमच्या दोघात कॉम्पिटिशनच लागायची राजेश सर में और मेरे में कि कौन पहले ज्वाइन करता है। तो इतना डेडिकेशन होना चाहिए, अगर वक्त के आगे जानना है ना तो वक्त को पीछे ही छोड़ना पड़ेगा। फिर हमें देख देख के बच्चों में मतलब अपन म्हणतो ना संगतीचा असर, तो लॉकडाउन में बच्चे घर में थे, उन्होंने भी हमारी ये जो स्किल है वो अडॉप्ट की, वो भी फिर नॉलेज देने लगे, क्योंकि मुझे इंग्लिश आता नहीं था, लैपटॉप बंद चालू करना भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, सब मेरी बेटी ने सिखाया। देवयानी है, मिनल भी हमें सिखाती थी। मतलब सभी जो बच्चियां हमारे जो फोरम की सभी बच्चियां है हमारे सीनियर वेलनेस कोच की, वो हमें फिर हेल्प करने लगी, मम्मी ऐसा नहीं, मम्मी तसा नहीं, और वो भी फिर सोशल मीडिया के ऊपर टॉपिक लेते थे, तो उन्होंने हमें सिखाया। मतलब हम अगर करते हैं तो हमें देख देख के बच्चे भी करते हैं। आपणच जर बघत बसलो मालिका आणि त्यांना म्हटलं नाही तू अभ्यास कर, तर कसं चालेल, चालणार नहीं ना। सो आपको अच्छी आदतें लगाना बहुत जरूरी है। और ये जूम मतलब ये कहाँ से भी ज्वाइन, अभी देखो सचिन सर कहाँ है, बहुत दूर है, मतलब
यूएस अमेरिका में है और ये उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो ये कहाँ से भी कर सकते हैं, सिर्फ करने की चाहत होना चाहिए। तो ये हमने मतलब सभी तरीके मतलब कहाँ भी जाओ ये हम जूम मीटिंग छोड़ते नहीं थे। हमारी जो टीम रहती है उनको हम कहीं से भी जूम मीटिंग करते थे, लेकिन उनकी कांटेक्ट में रहते थे। ऐसा नाही की आता आम्ही बाहेरच आहे, आम्हाला एन्जॉय करायला वेळ भेटला पाहिजे, नहीं बिल्कुल नहीं। टीम के लिए उतना ही डेडिकेशन मतलब ऐसा होता था। फिर आगे ये वैकेशन मतलब मैं थोड़ा सा बोलती हूँ। मेरी मम्मी ना केटरिंग का काम करती थी पहले। जब मैं 7वीं 8वीं में थी तो केटरिंग का काम करती थी और उसके साथ कभी कभी मुझे भी जाना पड़ता था। तो अभी फिर जाना पड़ता तो मैं वो राजकुमारी की जैसी बैठती थी क्या? नहीं बैठ पाती थी ना, क्योंकि मेरी मम्मी अगर काम कर रही, लोग अगर बोल रहे, सॉरी, लोग अगर बोल रहे कि शारदा मावशी पटपट करा और मेरी मम्मी से होता नहीं था वो। तो उसके साथ साथ मुझे भी करना पड़ता था। मतलब मैंने लोगों के यहाँ मम्मी के साथ जा जाके बर्तन भी मांजे। मतलब बोलने का मतलब ये है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है, उसकी रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। तो मैं जब मैं मम्मी के साथ जाती थी ना तो सब मैं काम करती थी, शादी विवाह के इसमें भी जाती थी और मतलब सभी के इसमें जाती थी मेरी मम्मी के साथ, क्योंकि मेरा एजुकेशन बहुत कम था। तो मम्मी बोलती थी आजूबाजू वाले का, अरे तू घरीच तर बसलेली असती ना, मग आईसोबत जात जा त्याच्यासोबत, आईसोबत। तर मग क्योंकि उस टाइम परिस्थिति थोड़ी ये थी हमारी खराब थी, तो मैं मेरे मम्मी के साथ जाती थी और वहां पे काम करती थी। तो लेकिन काम भी करती थी ना तो सपने बहुत बड़े थे मेरे। म्हणतात ना स्वप्न म्हणजे सपने औकात के बाहर देखना चाहिए। तो मेरे सपने बहुत बड़े थे और शायद उसी के वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं ना अगर बर्तन मांज रही हूँ और कोई जिनका प्रोग्राम है, उनकी अगर बेटी अच्छी खासी तैयार होके गाड़ी में से उतर के अगर वो आ रही हुई प्रोग्राम में, तो बहुत गिल्टी मतलब ऐसा लगता था, अरे यार अपनी क्या लाइफ है। लेकिन होगी एक दिन, मेरे लिए भी लोग ताली बजाएंगे, मेरे लिए भी गाड़ी आएगी। ऐसी में उस टाइम मतलब उस लड़की में ना मैं मुझको देखती थी कि यस ऐसा होगा, ऐसा होगा। मैं मेरे माय और तभी भी मैं मेरी जर्नी एंजॉय करती थी। ये प्रोसेस होता है, हमारी जो पूरी जिंदगी है ना, ये प्रवास है, ये जर्नी है, उसे हर पल को एंजॉय करना चाहिए। ये मतलब कभी भी मैं सोचती थी ऐसी ये नहीं करती थी, लेकिन हाँ घर में आके कभी कभी ऐसा होता है। म्हणजे कुणी कुणी एखाद्या वेळेस नाही का, आता समजा मला खूप भूक लागलेली आहे आणि मला दिसतंय समोर पुरी आहे, भाजी आहे, सगळं आहे, पण काही काही ठिकाणी ना ते नैवेद्य वगैरे दाखवल्याशिवाय जेवू देत नव्हते आणि त्यांच्या मुलांना ते द्यायचे। आणि जर आई म्हंटली ना की मेरी बेटी को भूक लगी है, तो वो बोलते थे नहीं तुम्ही घरून खाऊन यायला काय झालं तुम्हाला। तो ऐसा वो बोलते थे, तब बहुत बैड फील होता था। सॉरी, ये मतलब ऐसा होता था, लेकिन तभी भी ये नहीं किया। मतलब अभी हो मतलब पता चलता है कि सभी का क्वेश्चन पेपर है ना लाइफ का अलग अलग होता है। मतलब ये जो समजा तुम्ही 10वीच्या वर्गात गेलात आणि त्यांची 10वीच्या वर्गात जेव्हा आपलं हे चालू असतं, आवाज आ रहा है ना मेरा? ओके ठीक है, स्टक हो चुका था। तो मैं ये बोल रही थी, अगर हम 10वीं स्टैंडर्ड में हैं और वहां पे क्वेश्चन पेपर आया है एग्जाम के टाइम में, तो सभी का क्वेश्चन पेपर एक जैसे होता है।
किसी का अगर आंसर देख के हम आंसर लिख भी देते हैं तो कोई ये नहीं, लेकिन रियल लाइफ में सभी का जो क्वेश्चन पेपर है ना वो अलग अलग होता है, सभी का क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है। तो हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। मतलब उस टाइम लगता था कि अरे यार कशी पाहिजे जिंदगी, लेकिन अभी वो कहाँ पे हो ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं कहाँ पे हूँ ये मुझे मालूम है। तो उस टाइम अगर सोचती थी कि नहीं यार काही हो शकत नहीं, कुछ हो सकता नहीं, तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती ना। तो सभी को अपने अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ही पड़ता है, जैसे वैसे हो, जैसे हो वैसे ही। हम यहाँ पे कॉपी नहीं कर पाते थे। मतलब बघा सचिन सरांचं किती छान आहे, त्यांच्याकडे मर्सिडीज आहे वगैरे वगैरे, आपलं कधी होणार? मतलब ऐसी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। हमें हमारे काम के ऊपर हमें हम पे ज्यादा भरोसा होना चाहिए। एक और एक बात बोलती हूँ मैं, ये बहुत बढ़िया बात है। मतलब भरोसा अगर भगवान पे है ना, जो तकदीर में है वही पाओगे। मतलब भगवान अगर भगवान पे है, जो तकदीर में है वही पाओगे। और भरोसा अगर खुद पे है तो ऊपर वाला भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। म्हणजे आपल्या स्वतःवर भयंकर असा भरोसा पाहिजे की यस मी करू शकते, आणि त्याला देवाचा म्हणजे मी स्वतः खूप देवाला मानते, सो त्याच्यामुळे देवाची साथ आणि माझा माझ्यावरचा असलेला विश्वास, म्हणूनच मी ते असं मला वाटतं। सो सॉरी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं। और मैं जितना जल्दी हंसती हूँ ना उतनी ही फास्ट में रोती हूँ। मतलब मैं मेरा स्वभाव ये हो। सो पहिले तर सगळेजण मला रडूबाईच म्हणायचे, आपल्या क्लब मधले पण सगळे रडकी रडकी रडकी। लेकिन अभी थोड़ा सा स्ट्रांग हो चुकी हूँ मैं। अभी बहुत ज्यादा बदलाव मैंने खुद में कर लिए हैं कि रोने से कुछ नहीं होगा है, हमें करने से कुछ होगा। सो तभी सोच भी नहीं पाती थी कि कहाँ पे वैकेशन के लिए जाना है, लेकिन ये देखो यहाँ पे मतलब गोवा के फोटो है, ये कोकन के फोटो है, ये ऐसे वैकेशन बहुत बार अभी अब तक मैंने किए हैं। मतलब बचपन से लेके शादी होने के बाद भी सब अच्छा था सर का, पैसे वगैरह बिजनेस वगैरह सब अच्छा था, लेकिन टाइम नहीं मिलता था। और जब टाइम मिलने लगा तब मेरी हेल्थ नहीं थी। अगर हम एक बार गोवा गए थे, लेकिन इतना सर दर्द करने लगा, सर बोले चलो बीच पे घूमने मतलब घूम के आते, लेकिन मैं बोली नहीं सर दुख रहा है, माइग्रेन की टैबलेट ली और सो गई। वो क्या फायदा ना। तो हेल्थ नहीं थी, इसकी वजह से फिर सर बोले अरे जिथं जाईल तिथे हिची किटकिटच असते, ठीक है फिर बंद किया, घूमना ही बंद कर दिया हमने। और उसके बाद ये देखो यहाँ पे आके मतलब फ्री वाले, हाँ इसमें ये जो वैकेशन है वो फ्री वाले वैकेशन है, हमने इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं पे किए थे। ये मतलब फर्स्ट लाइफ की फर्स्ट टाइम मेरी एयर जर्नी है। मतलब देखो ना अभी मैंने पिछले मतलब अभी कुछ वक्त पहले मैंने मेरा बचपन का किस्सा बोला था। मतलब गच्चीवर जायचं आणि विमान बघायचं बस। सोच भी नहीं, सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं बैठूंगी इसमें एरोप्लेन में। लेकिन यहाँ पे आके वो भी मेरा सपना अच्छा सपना म्हणजे स्वप्न नव्हतं माझं कधी, कारण तेवढी अवकातच नव्हती ना स्वप्न बघण्याची पण लहानपणी, किंवा मग लग्न झाल्यावर पण असं वाटायचं नाही काही होऊ शकत नाही। लेकिन यहाँ पे आके हेल्थ मिली, अच्छा गाइडेंस मिला, अच्छे ट्रेनिंग, अच्छे हमारे सीनियर कोच मिले जो बार बार हाथ पकड़ के, बहुत बार मैं डिप्रेशन में चली गई थी और रोती थी। सर के पास सर को फोन लगाती थी, सर असंच झालं, सर असंच झालं, तिने मला असंच बोललं। लेकिन सर क्या करते थे, भारती पुढे कुणाला जायचंय, हाँ मुझे जाना है। फिर वो मोटिवेटेड करते थे कि नहीं कर, काय होणार नाही, एक दिवस असा येईल ना पूर्ण भारतात तुझं भारती तुझं नाव होईल। और वो आज हुआ है। मतलब सभी इसमें मेरा नाम हुआ है, और यही चाहिए था मुझे कि मेरा नाम मतलब मतलब हम जब जन्म लेते हैं तो हा यांची मुलगी, नंतर काय असतं, हा याची बहीण, नंतर काय असतं, अरे याची बायको, नंतर शेवटच्या याच्यात काय असतं, अरे नाही त्याची आई, बस आपलं नाव कुठे असतं। सो मुझे ये नाम ही करना था। सो मेरा नाम हो गया। मतलब कोच के ऊपर अगर आप भरोसा रखते हैं ना, म्हणजे फाटलेली अवस्था होती,
सगळ्यांचेच, क्योंकि सर ने भी नया नया क्लब डाला था, लेकिन सर भी इतना मोटिवेट करते थे, उनको मालूम नहीं था लेकिन मोटिवेट। और उनके एक लाइन के ऊपर मैंने भरोसा किया था की यस भारती तुझं नाव होणार, म्हटले ना सर यस होणार, आणि झालं ते, खरंच झालंय. सो बहुत आपकी प्राउड जीप काळी आहे. यस. सो वो मेरी फर्स्ट एयर जर्नी। उसके बाद फिर हम अरेंज करने लगे, मतलब हम जाते थे सर के साथ तो ऐसा लगता था अरे यार हम कब अरेंज करेंगे, हमारी भी टीम होना चाहिए, हम भी अरेंज करेंगे। तो फिर ये हमने अरेंज किया मतलब टीम के लिए। तो ये जयपुर वैकेशन, और देखो कितने सजे हुए हैं, मतलब बाहर अगर हम जाते हैं तो वही सिंपल वाले कपड़े वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने पहले सोचा कि अरे जयपुर है ना, तो वहां पे ऐसी ड्रेसिंग होनी चाहिए। तो ये फोटो देख के लोग ये होते हैं की अरे यार तुम्ही कुठेही जाताल अगदी अप टू डेट। हो, कोचने असंच पाहिजे, नेहमी अप टू डेट कोच कोच वाटलं पाहिजे। सो ये हमारे जयपुर वैकेशन, ये हमारी टीम है। और ये वहां पे भी जाके हमने सवेरे का कॉल मिस नहीं किया है। जैसे अभी सर ज्वाइन है वैसे हमने ये ब्लैक वाले सभी दिख रहे हैं ना थर्ड फोटो, तो वहां पे भी जाके हम एक्सरसाइज वगैरह सब करते थे। ये सिंगापूर वॅकेशन फुकट, 1 रुपया दिला नहीं। फुकट ते पोस्टिंग असं म्हणतात। तो वैसा फ्री वाला ये वैकेशन है। इतना बढ़िया वैकेशन था मेरी लाइफ में। फर्स्ट टाइम ये मैंने मतलब आपण म्हणतात ना एक्सपिरियन्स किया, अनुभव घेतलं। सो हे माझं सिंगापूर वॅकेशन। इथे मी सिंधुताई सपकाळ आहे ना त्यांना खूप मानते, खूप जास्त मानते। सो मला असं वाटतं ठीक आहे वेळेप्रमाणे बदलायला काही हरकत नाहीये, पण आपली संस्कृती आपण सोडली नाही पाहिजे। तो हमने वहां पे भी जाके ये ड्रेसिंग की थी, महाराष्ट्रियन ड्रेस की थी, और वही लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि आप इतने ऊंचे लेवल पे गए फिर भी आपके पाँव जमीन पे है। वही बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए लोग आते हैं। तो ये भी सिंगापुर के ही फोटो है। ये थाईलैंड, ये हम थाईलैंड के लिए गए थे, घूमने के लिए नहीं गए थे, सीखने के लिए गए थे। सोच सकते हैं आप, सीखने के लिए थाईलैंड। और इतना प्राउड फील होता था, मतलब भारत का झंडा हमने वहां पे लहराया था। इतना इतना ज्यादा प्राउड फील होता था, क्योंकि मैंने पहले ही बोला, मतलब मैं जब देखती थी ना ये जो बड़े बड़े जो लोग हैं, मतलब पंत प्रधान होते, श्रीदेवी को देखा था कि उसकी जो बॉडी है वो तिरंगा में लपटे हुए आई थी। तो उस टाइम नाही भारतीय आपल्याला पण काहीतरी असं करायचं ना की यार देशाचं नाव झालं पाहिजे। मतलब उस टाइम भी ऐसी सोच थी कि मतलब हालत कैसी भी थी, लेकिन मन में विचार बहुत ऐसे उच्च उच्च विचार थे कि नहीं यार ये करायचंच आपल्याला। लेकिन वहां पे जब हमने तिरंगा लहराया ना, इतना मन में समाधान किया, याच्यासाठीच तू जिवंत राहिली। मतलब ऐसा सोचने लगे थे हम। सो ये वहाँ के फोटो है थाईलैंड के। और हम कहाँ भी जाते हैं तो हमारा न्यूट्रिशन लेना नहीं भूलते। वहां पे भी हमने वो विजिट दिया था वहां पे के पिकअप पॉइंट पे, और कुछ ना कुछ अलग प्रोडक्ट होते हैं। बाहर देश में तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो वो लेके हम आए थे, आप देख सकते हैं वहां पे। ये भी वही के ही फोटो है। लाइफस्टाइल देखो कितनी चेंज हुई। पहिले कपड़ों के लिए तरसते थे, मतलब माझ्या घरात जर कुणाचं लग्न असेल ना तर मला मैत्रिणींकडनं ड्रेस घ्यावं लागायचे। आणि ही फॅक्ट आहे, जर कोणी ओळखत नसेल, म्हणजे जर कोणी लहानपणाचं माझं आयुष्य ओळखत असेल किंवा नसेलही ओळखत, तर तुम्ही माझ्या मैत्रिणींना खरंच विचारू शकता, मी माझ्या मैत्रिणींकडनं ड्रेस आणायचे, इतकी परिस्थिती हे होती। लेकिन आज देखो, हाँ मतलब दिन में 4 बार भी ड्रेस बदलो तो उतने वो अभी अगर कबर्ड खोला तो सोचना पड़ता है अरे क्या पहनूं। मतलब इतनी लाइफस्टाइल चेंज हुई यहाँ पे आके। ये भी वही के बाहर के ही फोटो है। और पूरा ग्रुप टीम के साथ एंजॉय करने के लिए मिलता है, पूरा टीम रहता है साथ में। ये देखो सभी टीम, और इतना एंजॉय करते हैं ना, बाप रे बाप। और ये तो बहुत प्राउड फील वाला फोटो है, 22,000 लोगों के सामने रिकॉग्निशन। आप सोच सकते हैं, मतलब कभी सोचा भी नहीं था एक इंसान मुझे सुनेगा। घर का ही इंसान नहीं सुनता था ना, तो बाहर का कब सोचते। मतलब हमारे सर ही मेरा कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे, वो तो निकल जाते थे ऑफिस के लिए, न कोई चिकिट बड़बड़ ऐकायला। लेकिन देखो 22,000 लोग थे सामने, या फोटो में देख सकते हैं। हम जब बैंगलोर गए थे, उनके 22,000 लोगों के सामने रिकॉग्निशन हुआ है।
तो कितना प्राउड फील वाला मोमेंट होगा। और ये देखो अभी मतलब हम बहुत, मेरा एजुकेशन बहुत कम है, मैं बाद में बोलूंगी आपको लास्ट को, लेकिन ये अभी टिकट खरीद के लोग सुनने के लिए आते हैं। कभी सपने में भी सोचा नहीं था, टिकट खरीद के। बहुत सारे वीडियोस वगैरह, जितना मुझे कल कल रात को मैंने पीपीटी बनाया है, जितना मुझे मिला उतना मैंने डाल दिया है। लेकिन देखो आप ये देख सकते हैं, ये जो सर्कल सर्कल है ना, कहाँ पे 600 टिकट है, कहाँ पे 700 है, कहाँ पे 1000 है, ये यहाँ पे ऊपर 1100 है। मतलब इतना टिकट अभी लेते हैं लोग हमें सुनने के लिए। कितना कभी नहीं सोचा था, यहाँ पे आके इतनी लाइफस्टाइल चेंज हुई। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ है ये कॉल पे, जिनका बहुत कम एजुकेशन है, जिनकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, तो आज उनको उनकी स्टोरी लिखने के लिए स्टार्ट करना है, क्योंकि बॉस आपकी भी स्टोरी बनने वाली है। और ये जो सभी सीनियर कोच है ना, वो आपको हेल्प करेंगे आपकी स्टोरी बनाने के लिए। तो बिल्कुल आपकी ऐसी स्टोरी होनी चाहिए ना, लोगों ने टिकट देके आपको बुलाना चाहिए। और हमारे एक सीनियर बहुत सीनियर कोच है, वो बोलते हैं की म्हणजे लोकांनी आपल्या इतकं वर जायचं ना, की लोगों ने ढूंढना चाहिए गूगल पे आपका नाम डाल के, सर्च करना चाहिए। और ओ होता है। पहले मैं फोटो निकालने के लिए तरसती थी, आज मुझे मोबाइल निकालने का काम ही नहीं पड़ता। सभी लोग मैम एक फोटो, मैम एक फोटो, मैम एक फोटो, सभी लोग करते। तो वो उतना, लेकिन स्ट्रगल मतलब आया है जिंदगी में, स्ट्रगल ऐसा नहीं। अगर स्ट्रगल नहीं आता था तो मेरी स्टोरी बनती थी क्या? स्ट्रगल आया, इसके लिए मैं आज बोल पा रही हूँ ना। जर का सगळं चांगलं होत राहिलं असतं तर मला तुम्हाला ऐकायलाही मजा नसती आली, मला सांगायलाही मजा नसती आली। झालं, लेकिन स्ट्रगल आया लाइफ में, इसके लिए मेरी स्टोरी बन पाई। तर जर का तुमच्या आयुष्यात काही स्ट्रगल आला असेल तर त्याला असं समजा की यस यार, संधी आलेली आहे आपल्याला, काहीतरी आपलं छान होणार आहे। मी नेहमी म्हणत असते की आयुष्यात 2 संधी येतातच येतात। त्या दुसरी जी संधी येते ना, तिला पकडायचंय की सोडायचंय हे तुमच्या हातात। सो हर किसी ने सोचने पर मजबूर होना चाहिए। अगर कोई कर नहीं रहा है तो बिल्कुल करना चाहिए। इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखा नहीं जाता कि आपका एजुकेशन कितना है, तुम्ही बुटके आहात, तुम्ही उंच आहात, तुम्ही काळे आहात, तुम्ही गोरे आहात, बिल्कुल नहीं। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। यस। और इतना सब बड़ा हो, मतलब मैंने ये स्लाइड क्यों डाला है इतना सब ऊंचे लेवल पे गए, लेकिन हम हमारा मतलब काम नहीं भूले। हम खेत में जाते हैं तो बिल्कुल सभी हम एंजॉय करते हैं। ये फोटो मतलब फोटो निकालने के लिए ऐसा कुछ नाही आहे। ये म्हणजे हे माझं सासर आहे आणि तिथे म्हणजे असं काही नाही की तिथे गॅस वगैरे नाही, पण ठीक आहे ना बाबा, जायचंच किती दिवस असतं, 3-4 दिवस केल्याने काय हाडं थोडीच मोडणार आहे। आता जर का मी ओव्हरवेट असते तर बिलकुलच मी घेऊच शकले नसते, भांडं डोक्यावर चालूच शकले नसते। प्रत्येक क्षणाची मजा लुटता आली पाहिजे तुम्हाला, त्याला खरं आयुष्य म्हणतात। सो ये मैं करती हूँ। ये तो मतलब अभी अभी के फोटो है, ये बहुत पुराने फोटो नहीं है। तो ये सभी मैं करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि यस, अभी शरीर हाथ में आ चुका है ना, तो मैं अभी कुछ भी कर सकती हूँ, पहाड़ भी तोड़ सकती हूँ, पहाड़ चढ़ भी सकती हूँ। तो करने के, अगर ये देखो, मैं एक बोलती हूँ कि अगर आपने ठान लिया है कि ये पहाड़ चढ़ना है, तो आपको हंस के चढ़ना है या रो के चढ़ना है, वो आपके हाथ में है। तो मैंने क्या तय किया था कि नहीं, हंसते हंसते सभी करना है। तो हंसते हंसते सभी हो गया है। तो आपके माइंड के ऊपर भी बहुत ये होता है। ये देखो मेरा 10th फेल का सर्टिफिकेट। मतलब मैंने बोला है ना कि मैं बाद में बोलूंगी। तो यस, मेरा एजुकेशन 10th फेल है। मैं 10th तक भी नहीं, मतलब आगे मैंने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि मैं 3 भाई, मतलब 3 बहन और 1 भाई ऐसा। और मेरे पापा इतना कुछ ये नहीं, मतलब वो उस टाइम नहीं कर सकते थे। अभी तो सब परिस्थिति सब चेंज हो गई है, उनकी भी और हमारी भी। तो अभी तो ये नहीं, लेकिन उस टाइम नहीं था। सो मैं 10th फेल हूँ। और यस, कॉन्फिडेंस क्या होता है, मतलब वेलनेस कोच क्यों जरूरी है और वेलनेस कोच क्या होता है, ये इनको आप सभी ने सुना है 7 दिन में। ये जो डॉक्टर तेजस्विनी है, डॉक्टर रमा मैम है, बागेश्वरी है, विनया मैम है और सोनल मैम है,
मतलब अभी जो अनघा मैम का जो फ्लायर, अनघा मैम मेरी कोच है, उनका मैं डाल नहीं सकती थी। तो और एक मैम ने शायद दिया था, समीना शेख मैम ने, तो उनको भी मैंने कोचिंग नहीं दी थी। लेकिन इनके फ्लायर क्यों लगाए, ये आपको मोटिवेटेड करने के लिए। लेकिन मतलब सामने कोई भी हो, सामने मेरे डॉक्टर थे, लेकिन वो मुझे पूछते थे, मॅम वजन स्ट्रक झालं काय करू, मॅडम पाणी कसं पिऊ, मग मला चक्करच आली कसं करू। ये डॉक्टर है सभी भी, सिर्फ बागेश्वरी यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, लेकिन बागेश्वरी केमिस्ट के मतलब उनके जो हस्बैंड है वो मेडिकल चलाते, लेकिन उनको एक 10th फेल लड़की ने गाइड किया है। लेकिन तब मैं 10th फेल नहीं थी, तब मैं वेलनेस कोच थी, और जो काम करना है वहां पे 100% दे के करना है, ऐसे मैंने पहले ही बोला है। तो अपने क्षेत्र का बाप बनो, मतलब कोई भी आगे हो, कलेक्टर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, आप वेलनेस कोच है ना, उनको मालूम है कि वेलनेस कोच क्या है, उनको मालूम है क्या कैसे करना है पूरे दिन का शेड्यूल, आपको मालूम है ना, तो आप उतने ही कॉन्फिडेंस से देना है आपको। कोई भी रहो सामने, लोग आपका कॉन्फिडेंस लेते कि आप कैसे बोलते हो, आप कैसे सिखाते हो। तो ये मतलब ये स्लाइड डालने के ऐसे विचार आए कि यस यार, ये डॉक्टर थे और मेरा कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं एक वेलनेस कोच थी। तो कितना बड़ा ये है वेलनेस कोच कि वो डॉक्टर के भी लाइफ चेंज कर सकता है। इनकी सभी की स्टोरी आपने सुनी, और इनको मैंने गाइड, मतलब मुझे बहुत प्राउड फील होता, तब भी प्राउड फील होता था, और आज भी हो रहा है कि यस, मतलब सचिन सर वगैरह वो तो साथ में थे ही, लेकिन उनके साथ साथ मतलब ये सभी जो लेडीज है ना, मतलब मैं भी घबराती थी उनको बात करने के लिए, तो ये कैसे नहीं घबराएंगी, ये तो छोटे से तालुका प्लेस से थे, तो वो भी बहुत घबराते थे उनके साथ बात करने के लिए। लेकिन वो पूछते थे मॅम म्हणतो ते कसं, मॅम हे कसं, तो बहुत अच्छा लगता था कि अरे डॉक्टर पूछ रहे मुझे कि क्या करना है। तो ये वेलनेस कोच का ये होता है, तजुर्बा होता है। सो यस, सो ये इम्पॉसिबल कैसे हुआ पॉसिबल। सो सीक्रेट ऑफ सक्सेस, अभी इसमें नहीं जाऊंगी ज्यादा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हुआ है। मेरी स्टोरी अगर सुनने के लिए बैठे ना तो 3-4 घंटे तो कम गिर जाते हैं, मतलब हाँ, अभी मैं लास्ट के पॉइंट पे आ चुकी हूँ। सो ये मेरा मतलब ये सब काम करते 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 ये मेरा लास्ट 3 मंथ का इनकम, ये सिर्फ 3 मंथ का इनकम है। और सच बोलती हूँ, मतलब आपको झूठ लगेगा, लेकिन ये मुझे मैंने रात को ही सर को बोला था, शेखर सर को, की मला मराठीत लिहून द्या या आकड्यांचं, लेकिन वो भी भूल गए और मैं भी भूल गई। लेकिन ये सच में मुझे ये जो ये होता है ना वर्ड, वो मुझे पढ़ने के लिए नहीं आता है, ये फैक्ट है। तो सिर्फ ये 3 मंथ का मुझे की है 59 लाख आहे। बाकीचे वरचे राजेश सर सांगतील किंवा सचिन सर सांगतील, लेकिन ये है, ये इतना मेरा इनकम है। ये सिर्फ 3 महीने का है। अभी आप सोच सकते हो साल भर का या 2 साल से कितना इनकम हुआ होगा, लेकिन ये सिर्फ लास्ट 3 मंथ का मैं दिखा रही हूँ। और ये किसका इनकम है? 10th फेल, जिसको बोलने का भी कॉन्फिडेंस नहीं था। पैसा तो आया है, लेकिन लाइफस्टाइल, रिकॉग्निशन, नाम, पैसा तो आप मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल पे भी लोग होते हैं और वो पैसा कमाते भी है, नो डाउट, लेकिन उनके पास लाइफस्टाइल नहीं होती है, उनके पास उनका नाम नहीं होता है, लोग उनको गालियां देती है। यहाँ पे सुबह उठने के बाद तुरंत ही हम क्या करते हैं, हमारे कोच को थैंक यू बोलते हैं, भगवान जैसे हमें ट्रीट करते लोग की अरे यार तुम्ही आमच्या आयुष्यात आले आणि आमचं इतका बदल झाला। यहाँ पे ये मिलता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, ये सबसे फेवरेट मेरी स्लाइड है, क्योंकि लोग, मैंने बोला ना अभी, लोग भगवान मानते हैं, तो सच में लोग भगवान मानते हैं। मतलब मैं पांडुरंग को बहुत ज्यादा मानती हूँ, तो ऐसा रिकॉग्निशन किया गया था, मतलब सर का बर्थडे था तो नहीं, यही देना है, और ये तुम्ही आमचे विठू रुक्माईच है, ऐसा लोग बोलते हैं, अशी तुमची जोड़ी है, म्हणजे ऐसा लोग बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सक्सेस का मतलब सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, तो कोई बड़ा नहीं है, सीक्रेट कोई रहस्य नहीं होता है। सक्सेस मतलब सक्सेस जो है वो ओपन होता है, सिर्फ आपको देखने के लिए वो दृष्टि होनी चाहिए, वो विजन होना चाहिए।
सो सिंपल है, WORK। आपके अगर डायरी है तो पिछले पेज पे बहुत बड़ा अक्षर में लिख लो WORK। तो इसी वर्क 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 ही करना है। और यस, इनको मैं भूल नहीं सकती क्योंकि ये जो अनघा मैम है, इनका ही स्टेटस देख के मैं यहाँ पे ज्वाइन हुई थी। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मेरे कोच को, जो अनघा और तुषार मैम है। और इनको तो जितना भी बड़ा थैंक यू बोला जाए उतना कम है। जैसे बड़े भाई भाई और भाभी होते हैं, उन्होंने ऐसे मेरे उंगली पकड़ पकड़ के सिखाया है। मतलब क्लब की तो मैंने यादें बोली नहीं है, क्योंकि ते म्हणतात ना मातीचा पुतळा, तशी मी होते आणि त्याला आकार देण्याचं काम या दोघांनी केलेलं आहे. सो पुन्हा एकदा खूप खूप थँक्यू. आणि थँक्यू सगळ्यांचं. हे सिनियर जे कोच आहे म्हणजे राजेश गर्डे सर, पुन्हा अर्चना वगैरे, म्हणजे माझ्यासोबतचे जे फ्रेंड सर्कल होते, खरंच त्यांनी पण खूप खूप त्यांच्याकडनं, म्हणजे आता अर्चना जॉईंट फॅमिलीतली होती, सो तिच्याकडनं बघून मी काही काही शिकायचे. राजेश सर म्हणजे पोलीसचा जॉब करून किंवा त्यांच्या मॅडमचा जो रिझल्ट आहे त्यांना बघून बघून मी मोटिवेट होत होती. म्हणजे जे माझ्यासोबत जे काम करायचे ना, म्हणजे क्लब मध्ये जे यायचे ना, त्यांच्याकडे बघून बघून पण खूप मी जास्त मोटिवेट होत होते आणि खूप जास्त मी शिकण्याचा प्रयत्न केला. सो थँक्यू. जेवढं देता आलं तेवढं मी दिलं. माझी स्टोरी तर तशी खूप मोठी, म्हणजे दिवसभर म्हटलं तरी ती स्टोरी चालेल, एवढी मोठी माझी स्टोरी आहे. पण खरंच आज महिला दिनाची जी स्टोरी ठेवली सरांनी, म्हणजे तसं तर पूर्ण वीक पासून तुम्ही खूप छान छान स्टोरी ऐकताय, मोटिवेशनल स्टोरी ऐकताय. सो फक्त महिलांना एकच सांगण्याचं आहे माझं, म्हणजे एकच वाक्य मी बोलेल की करा, जिद्दीने करा, पागल बनून करा. म्हणजे मलाही लोक पहिले पागलच म्हणायचे, ही पागल झाली. पागल लोकच इतिहास बनवतात. सो पागल बन के आपको काम करना है. तो पागल बन के, मतलब पागल लोगों के लिए ही पागल लोग तालियां बजाते, होशियार लोग तालियां बजाते, पागल जैसा सक्सेस हमें मिलता है. और सच में आज में मतलब पागल ये वर्ड है, लेकिन पागल जैसी मैं हो जाती हूँ. लोगों का प्यार मुझे जब मिलता है की बाप रे भारती कुठे होती तू आणि कुठे आणून ठेवलंय. तर खूप खूप चेंजेस झालेला आहे. आज 1.5 तास मी बोलू शकले याच्यामुळे. जिथे माझं नावही सांगायला म्हणजे मी घाबरायचे, तिथे आज 1.5 तास मी बोलू शकले तुमच्यासमोर. सो थँक्यू वन्स अगेन सर, राजेश सर आणि मास्टर ऑफ सेरेमनी आज मोनाली मैम. यस, मोनाली मैम को भी थैंक यू. और टू